आपके पेट एग्जाम 2022 का मॉडल पेपर सोल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर पूरे के पूरे पेट की जितनी क्लासें हैं वो क्या करिए आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। चलिए जवाब दीजिए, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। राइट आंसर की ओर बताइए भाई, राइट आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। और देखिए काफी शेर ने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आपका आंसर आ गया डी, ये आपके शेर शाह सूरी ने, है ना। किसने? शेर शाह सूरी ने चलाया था, जो कि याद रखिए इतिहास में परीक्षण काल में यहाँ पर कहा जाता है कि जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर शेर शाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए टू का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर उतवी था, क्योंकि इतिहासकार पूछा गया है। क्या आपसे पूछा गया है इतिहासकार, क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी आदि विद्वान थे, लेकिन जो उतवी है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था, और जो आपके थे वो आपके लेखक थे और प्रकार के थे। तो यहाँ पर जो इतिहासकार थे वो आपकी उतवी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। थ्री का ऑप्शन याद रखिए, जो पुहार होता है पुहार बोलते हैं काकंदी, क्या बोलते हैं आप, पुहार जो आपका इसे हम बोलते हैं काकंदी, क्या बोलते हैं काकंदी बोलते हैं, काकंदे। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि जो आपका पुहार किसके तट पर, तो आपकी कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित किया था। तो ये जो पुहार आपका एक प्रकार का बंदरगाह है ना, और इसे हम लोग काकंदी बंदरगाह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो चलिए बताइए, महावीर स्वामी का नाम दिया है, बुद्ध का नाम नहीं दिया भाई, है ना। तो महावीर स्वामी का अगर बात करते हैं जन्म तो आपकी वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था, लेकिन इनको अगर जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजपालिका नदी, ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर इसका हो जाएगा रिजपालिका नदी, बिल्कुल आपका आंसर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ये बताइए राख का टीला कहां से संबंधित है, तो ये मिला था आपके संगन कल्लू। कहां से मिला था, आपके संगन कल्लू, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। याद रखिए कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। कहां पर है, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद है, वहीं पर स्थित है आपका संगन कल्लू। ये नौपाषाण कालीन पुरास्थल से ये राख का टीला का मिला है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्राप्त हुए थे। चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे यहाँ पर 6 में, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, जो आपका 1892 है, 1892 है। तो यहाँ पर भारत में प्रथम बार चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। 6 का ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य पूछा गया है, तो देखो उनका उद्देश्य था नमक कानून को क्या करना, निरस्त करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी। चलिए भाई यहाँ पर बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये कब स्थापित हुई और कहाँ पर स्थापित हुई। पहली बार जुड़े भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे हमारे पुराने स्टूडेंट हो, सभी लोग भाई अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखो यहाँ पर आर्ट की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी जो स्थापित हुई थी वो आपके 1905, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्या 1905 लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। तो ये समर्थन देखिए आपके बनारस, है ना। यहाँ पर याद रखिए बनारस में जो 1905 को हुआ था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तो आपके लाल डलहौजी, क्योंकि हड़प की नीति यही तो चला रहे थे भाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप कहा जाता है किसे, हड़प नीति को कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप कहा जाता है। तो ये किसने चलाया था भाई, तो आपके लाल डलहौजी ने चलाया था ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि आपकी चीन की यांगटीसी नदी है, चीन की यांगटीसी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा, ब्रह्मपुत्र मतलब लगाइएगा। यहाँ पर आपको यांगटीसी बताना है, यांगसी बताना है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार जो आता है कब आता है, हमने एक पॉइंट बताया था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण 2 ही दिनों में आपका आता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होते हैं तो तीनों जो आपके होते हैं एक ही सीधी रेखा
रेखा में होते हैं, अर्थात तीनों के बीच 180 अंश का कोण बनता है। और जब 180 अंश का कोण बनता है तो आपके उच्चतम बनते हैं, जब 90 अंश का कोण बनता है तब वहां पर न्यूनतम होते हैं। तो बराहत ज्वार जब आएगा कब भाई, 12 नंबर में, ऑप्शन ए नंबर, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जल उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं ये कहां से उत्पन्न होते हैं। भाई आपने देखा होगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में भी बारिश होती है। तो ये बारिश होती है, इसका कारण क्या होता है, ये कहां से आपके आते हैं, ये जो आपके आते हैं भाई आपके भूमध्य सागर से मानसून उड़ता है, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत अवस्थित है, भारत का जो स्थिति है वो आपकी क्या है, यहां पर जवाब दीजिए। तो हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो भारत स्थित है वो आपका उत्तर उत्तर और पूरब पूरब। क्यों, क्योंकि ग्लोब में देखा जाए तो भारत का स्थान कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है ना, कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता दी, जैसे आपका ग्लोब है और ग्लोब में यहाँ पर भारत कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका हो गया कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और यहाँ पर देखो आपका पूरब हो गया, और यहाँ से क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो पूरब पूरब मिलेगा और उत्तर उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो उत्तर उत्तर है ना, और पूरब पूरब मिल गया। अदर में देख लीजिए आपको मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल भी सकता है तो अच्छांश याद कर लीजिएगा, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट ये आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, और 68 अंश 7 मिनट पूरब से आपका 97 अंश 25 मिनट पूरब, अर्थात ये ऑप्शन आपका सी वाला आपका हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको यहाँ है, मतलब ट्रिक क्या है, बस याद करने का तरीका है कि आपको याद रखना है उत्तर उत्तर और पूरब पूरब ही आपको मैच करेगा, कभी उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर आपको मैच नहीं करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी हो जाएगा 31% है। कितनी है, 31%। इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, 31% हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये एक आयकर्ता द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, आयकर्ता। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है आपका राइट हो जाएगा, आयकर्ता के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने देखो वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, देख लीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, तो सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आप लोगों को इतनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना मॉडल पेपर दिया रहा है ना, फ्री क्लासें भी आपको दी जा रही हैं, तो भाई अपना सहयोग तो जरूर देते रहिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं देख लीजिए, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, मन कर रहा है कि नहीं लाइक कर दें तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 17 की अगर हम बात करें तो आपके कानपुर में, कहाँ पर आपके कानपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, ये नंबर है यहाँ पर कानपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा जो लागू की गई थी वो किसके समय और किसकी सरकार के समय। देखो आपको याद होगा कि प्रथम बार जनता सरकार है ना, जनता सरकार ये आपकी आई थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी नंबर है जनता सरकार के द्वारा, जो ऑप्शन आपका 1978 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सी नंबर है। यहाँ पर देखो दिया गया निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है 19 नंबर है। तो देखो एक सूत्र होता है, आपको याद रख लेना है, M1 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है आपका M3 क्या होता है, M3 होता है। M3 को बोलते हैं कि मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। डायरेक्ट आपको नोट कर लेना है कि M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है 20 नंबर में। तो ये संबंधित है आपके किससे, तो आपके वित्त मंत्रालय से है। किससे है, आपके ऑप्शन सी आपके वित्त मंत्रालय से आपका है, याद रखिए। और वित्त मंत्रालय की स्थापना पूछ ले तो आपको बताना है कि 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भाई, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो आप कहेंगे निर्मला सीतारमण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं इस प्रकार से, और इसको तो हमने कई बार आपको बताया भी है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो हुआ था है ना, ये कब हुआ था, आपके 1956 में। और इसके बाद देखा जाए तो अशोक मेहता आपकी आई थी, ये कब आया था, तो 1977 में ये गठन हुआ था। कब, अशोक मेहता वाला, और आपका हो जाएगा 1977, 1977। चलिए 1977 हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखा जाए तो आपका 1985 में जीवी के राव समिति आई थी, 1985 में, ये आपका 1985 हो जाएगा, 1985 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1987 में लोकतंत्र विकास के लिए यहाँ पर पुनरुद्धार पर MLM सिंधवी समिति का गठन किया था। 1987 में यहाँ पर आपका जो 1987 है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1988 में आपकी आई थी PK थुंगन समिति, ये आई थी 1988 में आई थी।
अब आप लोग मिलान कर दीजिए, क्या मिलान आपका हो सकता है। यहाँ पर मिलान देखिए आप लोग शुरू करेंगे थर्ड वाले से, तो थर्ड वाला ऑप्शन कहाँ मिल गया है, आपका सी नंबर मिल गया है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो ये बताइए कहाँ पर लाया सकता है। तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर है। आपका जो आर्टिकल नंबर होता है 368, क्या होता है, आर्टिकल नंबर 368 होता है, इसके तहत संसद के दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। शून्यकाल जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है 23 नंबर में। तो देखो ये आपके शून्यकाल जो लिया गया है कहाँ से, ये भारत की देन है। ये जो शून्यकाल आया है ये आपके भारत की देन है। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर होगा 23 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर शून्यकाल की जो देन है वो आपकी भारत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जारी कब किया गया था, 1962 में। कब, 1962 में जारी किया गया था। अगला दिया गया, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सा सही है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही दिया गया है 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, तो ऐसा तो आपका है नहीं है, लेकिन जो आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था यहाँ पर कौन, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर, जो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जो आपके थे ये आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं पर अगर देखा जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किससे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति से थे। क्या, प्रारूप समिति से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित थे, तो ये राज्यों के लिए जो आपकी समझौता समिति थी उससे आपके जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके किससे जुड़े थे, तो नियम समिति, संचालन समिति है ना, इनसे जुड़े हुए थे आपके कौन, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन हो गया आपका डी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय से कम होता है या वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 को ऑप्शन दीजिए, आपका जो आंसर बनेगा 26 में वो आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए 26 की अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है, अधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है भाई, अधिक ही तो होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर ए नंबर जरूर देंगे, कुछ लोग यहाँ पर जवाब यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जीव विज्ञान का नाम जो दिया था किसने दिया था। जीव विज्ञान का जो नाम दिया था वो आपके लैमार्क ने दिया था। किसने, लैमार्क ने दिया था। याद रखिएगा जीव विज्ञान नामक लैमार्क ने ही दिया था। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक पूछा है भाई। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेलुलोज है, क्या भाई आपका यहाँ पर जो सेलुलोज है ये एक प्रोटीन होता है और यह एक पॉलीसेकेराइड आपका होता है, जो कि सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है, तो यहाँ पर याद रखिए सौर ऊर्जा से। किससे, सौर ऊर्जा से, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्त होती है। और सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण किया गया था आपके 1954 में, सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, तो देखो भाई दूरी मापने का ये मात्रक होता है। किसका, यहाँ पर दूरी मापने का। लेकिन अगर दूरी पूछे तो किसकी दूरी हो जाएगी, किसकी दूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए खगोलीय दूरियों की मापने की आपकी होती है। इसका ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन होता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। चलिए जवाब दीजिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो आपकी कौन सी होती है। चलिए 30 नंबर का जवाब दीजिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो आप कहेंगे पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर गोदान किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है 36 नंबर में। तो गोदान जो रचना है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो गोदान है आपके मुंशी प्रेमचंद की। हमने बताया था एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा प्रेमचंद के ही बारे में आपकी कुछ रचनाएं जरूर मिलेंगी। तो जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की है। इनके द्वारा कई रचनाएं आपकी, जैसे निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान है ना, सेवा सदन है ना, कायाकल्प, मंगलसूत्र। तो जो मंगलसूत्र है ये आपका अपूर्ण है, इनके मंगलसूत्र जो है आपका है वो अपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बहुत दिनों बाद दिखना, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ इनमें से बताना है। मोहरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ईद का चांद होना। क्या, ईद का चांद हो जाना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको बताना है। कह रहा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, श्रेष्ठ लक्षण है। तो ये श्रेष्ठ लक्षण नहीं होता, गुण होता है। क्या होता है, गुण, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी हो जाएगा। यहाँ पर गुण आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अनिल अनल सही आपको अर्थ बताना है। इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप कहेंगे सर अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है अग्नि। तो आपका आंसर
आंसर यहाँ पर ए वाला राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पक्षी दाना चुग रहा है, यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है, पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंकज, क्या हो जाएगा यहाँ पर पंकज, इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा पंकज। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए सॉरी नहीं शब्द आपको दिया, माफ करिए। यहाँ पर देखो अंडज दिया गया है, खग दिया है, नवचर। पंकज तो भैया कमल का होता है, पंकज जो होता है ये तो कमल का होता है। हम तो यहाँ पर सोची पंकज दिया है तो अंडज कहाँ गया। इसका जो आंसर है वो आपका दिया है नहीं शब्द आपसे पूछा गया था, तो भाई अंडज दिया है, खग दिया है, नवचर दिया है, तो ये तो आपके होते हैं, लेकिन जो पंकज आपका है ये नहीं होता है, ये कमल का होता है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो इसी प्रकार गलतियां होती हैं, है ना। एक स्टूडेंट ने कहा था ये हमसे सर जी गलती हो जाती हैं, तो ये गलती हो गई तो कह रहे ऐसी सर जी गलती हो जाती हैं, है ना। तो स्वाभाविक है ये मानवीय गलतियां होती हैं, जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं। मधुशाला किसकी कृति है 51 नंबर में, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई, मधुशाला जो है ये किसकी कृति है, तो आप क्या बताएंगे भाई मधुशाला किसकी है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है हरिवंश राय बच्चन, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा बी, तबला से है। किससे है, तबला से है। एक दिमाग में आपके पॉइंट आया होगा कि जो आपका सितार वादक है, तो सितार वादक कौन है, तो आपके याद रखिए पंडित रविशंकर। कौन, पंडित रविशंकर, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पंडित रविशंकर जो आपके हैं सितार वादक से हैं। यहाँ पर सरोद से जुड़े हैं अमजद अली खां का जो संबंध होता है वो सरोद से होता है। और बांसुरी वादक में आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, यही दो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नमस्ते भाई, नमस्ते। अगला बताइए, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखिए तो आप कहेंगे कि सर वन लगाइए और वृक्ष लगाइए और मानसून जो आपके आएंगे वो बारिश जरूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। अगर आप लोग वृक्ष नहीं लगाएंगे और इसी प्रकार से वृक्षों का नाश होता रहेगा तो आने वाले कल में अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में बारिश का जो समय है वो बिल्कुल बदल गया है। धीरे धीरे बारिश होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा भाई, राजस्थान बन जाएगा पूरी तरीके से, और विश्व का सबसे बड़ा राजस्थान आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए सभी लोग वृक्ष लगाइए। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पूछा गया है तो ये होता है आपके वित्त मंत्रालय। अभी हमने यहाँ बताया भी था कि यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा होता है, इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार की एक फ्लैशिंग वार्षिक दस्तावेज होती है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी कहाँ की है भाई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पणजी किस भारतीय राज्य की है 55 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपकी गोवा की है। हमने आपको ये भी बताया था कि गोवा में 1961 तक पुर्तगालियों का क्या था, राज्य रहा था, लेकिन आपके 1987 में, कब 1987 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा और इसके बाद यह एक पूर्ण राज्य का दर्जा बन गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है माले राजधानी है किसकी है, माले राजधानी आपके मालदीव की है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला दिया गया है कह रहा आपसे कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले जो त्याग पत्र देता है वो किसे देता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला खजुराहो समूह के मंदिर स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के जो मंदिर है ये आपके किस राज्य में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 58 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश में। याद रखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर एक जिला पड़ता है, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण ये आपका कराया गया था, चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था, है ना। यहाँ पर एक मंदिर बहुत पूछा जाता है, यहाँ के मंदिरों में सबसे बेहतर और सबसे सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है। सबसे बेहतर मंदिर आपका है कंदरिया महादेव का मंदिर। कौन, कंदरिया महादेव का मंदिर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस पूछा है, विश्व विज्ञान पूछा गया है, विश्व विज्ञान दिवस। चलिए यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा आपका 10 नवंबर को, कब 10 नवंबर, इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा कि 10 नवंबर को प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं यहाँ पर, तो देखो आपका जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया 61 नंबर में। तो ये किया गया था आपके 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। याद रखिए 14 से 20 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। यह इसका उद्देश्य न केवल राज्य को आग जागरूकता के लिए है, ये पूरे क्षेत्रों के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे खेत हो, चाहे जहां का हो, सबके सुरक्षा के लिए, उनको सचेत करने के लिए, खतरों से बचाने के लिए यहां पर यह आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। 62 नंबर है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपके असम में किया गया है। कहां पर, आपके असम में किया गया है, याद रखिएगा, जो कि एक अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन
दिया है कि रायसीना संवाद, ये आपको हमेशा मिला होगा कि रायसीना संवाद जो कि डायलॉग है ये किससे संबंधित है, कितने कौन से विचारों पर आपको दिया गया है। तो इसमें आपके इस प्रकार से आपके क्या है ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो भैया यहाँ पर बताइए कि जो आपका पॉइंट हो सकता है क्या हो सकता है। कह रहा है यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। जो रायसीना आपका है ये आपका संवाद 2016 से प्रति वर्ष, इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो 1 2 3 इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। गजब का क्वेश्चन दिया गया है और गजब के करंट अफेयर यहाँ पर आपको आज मिल भी रहे हैं। अगला है अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया। देखिए 64 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, आपके भोपाल में किया गया। कहां पर आपके भोपाल में किया गया। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि पुलिस बलों की जो इकाइयां हैं है ना, तो उनमें क्या कह सकते हैं उनमें उनके विषयों पर विचार किया जाए, साझा मंच प्रदान किया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है। तो देखो एक मेला है आहार मेला, इसका आयोजन जो किया गया है वो आपके कहां पर भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर आपके नई दिल्ली में किया गया है, नोट करिएगा ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे IRAD परियोजना को किस केंद्र शासित या किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो IRAD परियोजना को कुछ प्रदेश या केंद्र शासित में लॉन्च किया गया है 66 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके चंडीगढ़ में। कहां पर आपके चंडीगढ़ में एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस, IRAD मतलब होता है एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस लॉन्च किया गया है। और यह सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय की एक पहल है। इस प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने विकसित किया है। याद रखिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया है अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखें यहाँ पर किसका जवाब बनेगा आपका आंसर 67 में। तो यहाँ पर देखिए जो बिहार है इसका ऑप्शन हो जाएगा 67 में बी नंबर कि 23 अप्रैल 2022 को आपके विजयोत्सव के अवसर पर जगदीशपुर में एक साथ कितने 77 यहाँ पर आपका 77900 कितना हो गया भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 77 900 इतने ध्वजों को एक साथ फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। एक साथ ध्वजों को फहराया गया है, याद रखिएगा है ना। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी रहे थे वीर कुंवर सिंह, उनके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ 23 अप्रैल 1858 की जीत के उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। ठीक है, तो नोट करिएगा 77 और 9, ठीक है 00। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। ये 2022 का करंट अफेयर है, याद रखिएगा। तो याद रखिए 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। 68 का जो ऑप्शन है नंबर गुजरात हो जाएगा। इसका आंसर है आपका गुजरात जो आपका है ये पहले स्थान पर है, याद रखिएगा है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। अब देखो आपसे दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन है, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। ये किया है आपके दक्षिण मध्य रेलवे ने। किसने, दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशनों को स्थानीय उत्पादों के लिए बिक्री और प्रचार केंद्र के रूप में बदलना। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है। तो देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं गगन का उपयोग करके विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी आपकी है। यहाँ पर 70 नंबर में ये है आपकी इंडिगो है। कौन सी आपकी इंडिगो है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कह रहे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया है अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है ना, और इनका मिलान यहाँ पर आपको सही से करना है। तो ये बताइएगा कि जो 1564 है 1564 में हुआ क्या था। तो अकबर ने क्या किया था, जजिया कर का उन्मूलन किया था। क्या, जजिया कर का उन्मूलन किया था। इसका आपका सी बनेगा। 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी, इबादत खाने की। तो यहाँ पर देखिए इसका आपका डी वाला बनेगा। और इसके बाद 1579 में क्या हुआ था, मजहर की घोषणा की थी। मजहर की घोषणा 1579, इसका आपका बी हो जाएगा। और 10 साल जो सिस्टम अपनाया था वो आपके 1582 में। तो इसका आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन रहे हैं, आपके पास बन रहे हैं सी डी बी और ए। क्या बनेगा, सी डी बी ए, सी डी बी ए, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किया। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो टू का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर महमूद गजनवी। कौन है भाई, महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद करवाया था, है ना। इसका जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ये बताइए जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था। यहाँ पर देखिए आपका जो 3 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। चोल के साथ और जो आपके राष्ट्रकूट जो आपके शासक थे इन दोनों के मध्य हुआ था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके दिए गए, देखिए 4 नंबर में। तो यहाँ पर आपका अर्धमगधी, क्या ये अर्धमगधी में लिखा गया था, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है मानव सावधानों में से कुत्ते दफनाए गए थे, अर्थात मानव के साथ यहाँ पर जो कुत्ते दफनाने के प्रमाण मिले हैं वो किसके साथ मिले हैं। चलिए 5 में देखिए आपका जो ऑप्शन है बी नंबर बुर्ज होम में है ना, कहां पर, तो आपके बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते दफना जाने की भी क्या मिले हैं, यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिवेशन में या किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, यहाँ पर 6 नंबर में। तो 6 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो देखो 7 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा, ठीक है ना। और कब, तो आपके 1930 में, कब 1930 में यहाँ पर भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है जलियांवाला नरसंहार हुआ था। जलियांवाला नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था। सभी लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना ध्यान जरूर रखें, आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिया करें। आपको सपोर्ट आपको मिलता है हमसे और आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए हमें भी, है ना। तो सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। देखो यहाँ पर दिया है जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये कब हुआ था। तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर 13 अप्रैल। डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया, यहाँ पर 9 नंबर में। तो देखो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था, तो किसके साथ हुआ था भाई। तो देखो ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, किसके साथ, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की जो इकाई है वो कृषक का खेत नहीं अपितु गांव अथवा महल, महल मतलब होता है जागीर का एक भाग होता था, है ना। याद रखिए ग्राम अथवा महल, महल मतलब होता है जागीर का एक भाग, है ना। यह पद्धति संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश, साथ में आपका मध्य प्रांत और आपके पंजाब के कुछ भागों में आपके लागू की गई थी। लगभग देखा जाए तो 30% भाग इसमें से आपका शामिल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए अमेजन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमेजन है अपवाह, इसका जो आपका जल का बहाव क्षेत्र है वो बहुत चौड़ा है ना। तो उसके हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है। वैसे आप लोग जानते हैं कि जो नील नदी है वो विश्व में सबसे लंबी नदी आपकी है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का छेदन बिंदु अवस्थित है। अर्थात जो आपकी यहाँ पर प्रधान यामोत्तर रेखा जाती है और जो आपकी विषुवत रेखा जाती है, ये दोनों आपस में जो मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। अर्थात यहाँ पर अगर हम आपको ग्लोब बना देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक रेखा ये भूमध्य रेखा हो गई और एक बीच से रेखा जाती है। ये वाला जो पॉइंट आपको मिलेगा ये मिलेगा अटलांटिक महासागर। कहाँ मिलेगा, अटलांटिक महासागर। और इसे अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंध महासागर कहते हैं। तो इसको ऑप्शन ये वाला का राइट हो जाएगा। अगला दिया तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। अर्थात तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो आपकी कौन से महीने में होती है तमिलनाडु में, तो ये होती है नवंबर दिसंबर में होती है। भाई सर्दियों में जो चक्रवाती वर्षा होती है वही तो होती है ना, कहां पर, तो आपके तमिलनाडु में, अर्थात इस एरिया में जो आपका है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले यहाँ पर आपके कौन से हैं, तो देखो उत्तर प्रदेश में आपका राजस्थान, आपका छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड, लेकिन पंजाब से कोई सीमा नहीं लगी है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है वर्ष 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जो वृद्धि दर रही वो आपकी कितनी रही थी। मतलब जो 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई थी वो आपकी कितना परसेंट वृद्धि हुई, यहाँ पर 15 नंबर में। तो देखिए आपका 20.09%, 20.09% यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे देश में पूछ ले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश दिया भाई, याद रखिएगा आप लोगों से एक पॉइंट दिया है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर आपसे देश में पूछ लेता है कि देश में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी, तो आप कहेंगे सर 17.07%। कितना, 17.07% ये आपके भारत की 10 की वृद्धि दर है। तो दोनों में अंतर होता है, कभी कभी आप जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। अगला दिया है विशेष आर्थिक जोन जिसे सेज कहते हैं। इस नीति की घोषणा जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी।
तो यहाँ पर देखिए आपके अप्रैल 2000 में इस नीति की घोषणा की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगला है अदृश्य निर्यात जो होता है वो क्या होता है? अदृश्य निर्यात किसे कहते हैं? तो देखो अदृश्य निर्यात की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सेवाओं का निर्यात होता है, क्या सेवाओं का निर्यात होता है या अदृश्य निर्यात होता है? तो देखो आप जो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा, आपका नंबर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो आपके जो भुगतान संतुलन है वो दो रूप से बांटा जाता है, एक तो होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। तो जो चालू खाता होता है वो दो भाग में होता है, एक दृश्य खाता होता है, एक अदृश्य खाता होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अदृश्य खाता होता है उसमें चालू खाते में न केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत दो मदों और सेवाओं में जो एक पक्षी हस्तांतरण होता है उसको भी शामिल करते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है खादी ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो देखो भाई आपको याद होगा कि आपके 1956 के तहत है ना यहाँ पर जो आपका अधिनियम आया था, तो इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका दूसरी बनेगी। क्या बनेगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो देखो ये आपकी सरकारी प्रतिभूतियां जो होती है उनके व्यापार से संबंधित है। जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के नीति आयोग का जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है अर्थात थिंक टैंक है, तो नीति का पूरा नाम आपसे पूछा है कि इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा? ये बताइए नीति का फुल फॉर्म होता क्या है? बिल्कुल इजी होना चाहिए क्योंकि आप लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़े होंगे। तो भाई यहाँ पर 2015 में है ना यहाँ पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था, तो इसका होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। देखिए ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन आपका बी वाला दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी नंबर। अगला दिया गया है सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर की अगर बात करें 21 नंबर में, तो देखो भाई क्या उत्तर साबित दिया गया है। कह रहा है सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। क्या ऐसा शब्द आपका सही होना चाहिए क्या भाई? कह रहा है सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, सभी बन जाएंगे। कह रहा है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता आपसे दे दिया गया है। फिर क्या है 25 वर्ष? तो भाई 25 वर्ष जरूरी नहीं है क्योंकि 21 वर्ष आपका होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु की पूरी कर चुके हों तथा राज्य विधान के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, तो ये पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या बन गया। आपने अगर चारों ऑप्शन पढ़ा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा? डी नंबर आपका राइट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय करता है कौन? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखो इसका निर्णय करता है आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। कौन? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल नंबर 110 के थर्ड में ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष अगर अंतिम निर्णय दे देता है तो आपका मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिना अनुमति के कितने दिन संसद की अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद का आयोग घोषित कर दिया जाता है? याद रखिए अगर वो 60 दिन लगातार अर्थात 2 महीना गायब रहता है तो भैया उसका जो संसद का पद है वो वहां से हटा दिया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? जो विधि के शासन के प्रमुख लक्षण है वो आपके कौन से हैं? चलिए यहाँ पर विधि के शासन के लक्षण में पूछा गया है 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है शक्तियों का परिसीमन है, और इसके बाद यहाँ पर जो दिया है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और जो स्वतंत्रता और जो आपका नागरिक अधिकार है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सी बनेगा। केवल 1, 2 और जो 1, 2, 4 बनेगा। विधि के समझ समानता ये 14 में होता है, आर्टिकल नंबर 14 होगा। नहीं, ये ऑप्शन नहीं बनेगा भाई, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, यहाँ पर देखिए 2 भी आपका सही है ना। विधियों का परिसीमन हो गया, विधि के समझ समानता, तो विधि आपका 14 इसको तो लिया जाएगा भाई, है ना। और विधियों का परिसीमन हो गया 1 और 2। इसके बाद सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक, यहाँ पर देखिए इसके बनेगा 1, 2, 4 बनेगा। मतलब जो ऑप्शन आपका सी है वही सही होगा। कौन सा? 1, 2, 4 सही होगा, 3 इसमें नहीं लिया जाएगा। क्या? 3 इसमें से नहीं लिया जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान इनमें से सर्वाधिक ऋणी किसका है भाई? तो आपको मालूम होगा कि भारतीय जो कह सकते हैं कि आपका संविधान है वो सबसे ज्यादा कहां से लिया गया है? तो ये बताइए आपका जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, तो यहाँ से सबसे ज्यादा ऋणी है क्योंकि सबसे ज्यादा लिया गया है, यहीं से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 200 धाराओं को इसी तरफ से लिया गया है ना। उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त होता है, रक्त जो होता है क्या होता है भाई? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर बनेगा कि रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है और इसकी उत्पत्ति भ्रूण के जो आपका मीसोडर्म होता है वहां पर आपका होता है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये नंबर। स्वस्थ मनुष्य होगा तो
5-6 लीटर क्या होगा, रक्त की मात्रा पाई जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसके हृदय में 3 भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आपका जो मेढक होता है, कौन होता है? जो मेढक होता है, ये आपके एम्फीबिया वर्ग में आता है। किसमें? एम्फीबिया। मतलब क्या होता है एम्फीबिया? मतलब होता है ये आपका उभयचर होता है। उभयचर मतलब होता है असमतापी। असमतापी मतलब ये हुआ कि ये पानी में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है ना। तो इस कारण इसे एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ना। और इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो भारी जल है, तो भाई भारी जल जो होता है क्या होता है? भारी जल जो होता है क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ये मंदक का कार्य करता है। भारी जल जो होता है ये मंदक का कार्य करता है। जो आपके रिएक्टर होते हैं, है ना, जल रिएक्टर होते हैं, तो उच्च दाब वाले रिएक्टर में उसको नियंत्रित करने और उसके शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, प्रथम भारी जल का जो प्रयोग किया गया था 1961 में आपके बंगाल में किया गया था। कहाँ पर? आपके बंगाल में किया गया था इसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे आपके हैं? अर्थात घर के जो तार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं भाई? ये कौन से क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? चलिए 29 नंबर में ये लगाए जाते हैं समानांतर क्रम में। किस क्रम में? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसमें प्रत्येक जो आपका प्रतिरोध होता है उसमें एक विभवांतर समान होता है। और साथ में जब समानांतर क्रम होता है तो उसमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल से मापते क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि। अगर हम आपसे बात करें कि हम साधारण अगर बातचीत करते हैं तो लगभग 10 से 20 डेसिबल होता है, तो एक साधारण बातचीत आपकी होती है। ठीक है ना। अगर कोई लाउड स्पीकर से बात कर रहा है तो इसका मतलब लगभग 70 डेसिबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? कामायनी के रचनाकार आपको बताना है यहाँ पर 36 नंबर में। चलिए कुछ क्वेश्चन का अध्ययन किए जो स्किप कर दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का अध्ययन है या कह सकते हैं कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके स्किप किए गए हैं। यहाँ पर कामायनी के रचनाकार यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भाई आपको हमने पढ़ाया जयशंकर प्रसाद। क्या बताया है? जयशंकर प्रसाद। याद रखिए कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है भाई? एक महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है दूध का धुला होना मोहरे करने से क्या होता है? दूध का धुला होना इसका मतलब क्या होता है? निर्दोष होना या निष्कलंक होना। मतलब आपका देखा जाए तो यहाँ पर प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर आप कहोगे कि आज के दौर में कोई दूध का धुला नहीं होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा, निर्दोष हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। 38 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो कह रहा है हिंदी वर्तनी के आधार पर तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो इसका दाम, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला इसका राइट हो जाएगा, तुम इसका दाम देते जाओ, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है आपसे पूछा गया 39 नंबर में। तो देखो दिया गया है अवधि और अवधि, ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बोलने में एक जैसे है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए अवधि मतलब होता है काल और अवधि मतलब होता है अवध क्षेत्र की भाषा। मतलब ये समरूपी आपका ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पढ़ी दे रहे हैं, लगता है समझ में नहीं आया भाई। देखो यहाँ पर समरूपी अर्थात भिन्नार्थक आपके हैं, इनको बोलने में एक जैसा लगेगा लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है 40 नंबर में। तो देखो यहाँ पर विद होता है, शशि होता है, चांद होता है, लेकिन सूत नहीं होता है। क्या यहाँ पर सूत नहीं होता है? सूत मतलब होता है सारथी। क्या होता है भाई? सूत मतलब होता है सारथी होता है, सूत पुत्र, है ना। ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भाई सभी लोग कमेंट करिए, मजा आता है जब सभी लोग कमेंट करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी किताब है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा यहाँ पर लिखित नहीं है 51 नंबर में? तो देखिए 51 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका द गोल्डन बर्ड। क्या? द गोल्डन बर्ड। ये आपके पुस्तक जो है वो ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा है। किसके द्वारा? ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा ये आपका लिखी गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर द गोल्डन विंग और द गोल्डन से थ्रेस होल्डर, द वर्ड ऑफ टाइम्स, ये तीनों आपके सरोजिनी नायडू के हैं। अगला दिया गया है मोनी अट्टम जो नृत्य है वो आपके कहाँ का है? मोनी अट्टम। और जब अट्टम दे दिया जाए तो आपको बताना है केरल। अट्टम शब्द कहाँ से है? तो आपके केरल से जुड़ा हुआ है। अगर आपके उड़ीसा का है तो आप जानते हैं उड़ीसा, है ना। यक्षगान कहाँ का है? तो आपके कर्नाटक का है। और भारतनाट्यम कहाँ का है? तो आपके तमिलनाडु का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है 53 नंबर में? चलिए 53 की देखिए अगर बात करें तो भाई मीथेन होती है, जलवाष्प होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन भाई जो आपकी नाइट्रोजन है ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं होती है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है परितंत्र के दो मूल घटक आपके जो होते हैं कौन होते हैं? परितंत्र के दो मूल घटक इनमें से होते हैं जो जीवी होते हैं और अजीवी, अर्थात जैविक और अजैविक, दो ही प्रकार के तो होते हैं ना, जैविक होते हैं और अजैविक होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए परिस्थिति तंत्र की जो परिकल्पना किया था वो आपके एजी टांसली द्वारा आपकी 1935 में की गई थी, आपका जो परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? बहुत
बार आपने पढ़ा होगा पोर्ट ब्लेयर। भाई पोर्ट ब्लेयर किसकी है? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? यहाँ पर कौन सी भूमि है जो किसी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो देखो ये जो आपका अंटार्कटिका है भाई, क्या जो आपका अंटार्कटिका है यहाँ पर 56 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये अंटार्कटिका किसी के अंडर में आपका नहीं है। यहाँ पर सभी देशों के शोध संस्थान जरूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी देश ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि यह पृथ्वी एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व आपका है या हमारा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्यों को, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सबसे मंदिरों में से आपका इनमें से कौन सा मंदिर है? तो देखो भाई आपको हमने बताया था कि ये मंदिर आपका कैलाश मंदिर है। कौन सा आपका? यहाँ पर जो कैलाश मंदिर है याद रखिएगा, ये मंदिर दुनिया में सबसे बड़े मंदिर एक समक मंदिर आपका है, मतलब जो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। और ये एक समक मतलब होगा काट कर बनाया गया है, जो चट्टानों को काट कर बनाया गया है। राष्ट्रकूट एक राजा थे कृष्ण प्रथम, कौन? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? देखिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, हो सकता है क्वेश्चन आपका पंचायती व्यवस्था में पूछा जा सकता है कि जो आपका पहली पंचायत आपकी जो है, पहली पंचायत जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है वो आपकी कौन सी है? तो ये बन गई है आपकी जो जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। जो आपका अभी हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल 2022 को, तो इसमें पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सामा जिले के एक पल्ली गांव है, कौन है आपका? पल्ली गांव है, पल्ली गांव। तो इस पल्ली गांव को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वागीस क्या है? वगसीर क्या है? वगसीर जो है यह का है क्या? तो देखो ये वगसीर एक प्रकार की पनडुब्बी है। क्या एक प्रकार की पनडुब्बी? इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर आपका हो जाएगा। और ये मझगांव डाकघर जो आपका लिमिटेड है वहां से कह सकते हैं इसे लॉन्च किया गया है। और वगसीर जो नामकरण है ये सैंड फिश के नाम पर किया गया है। किसके? सैंड फिश के नाम पर किया गया है ना। ये एक मछली है जो प्रजाति है आपके हिंद महासागर में पाई जाती है मछली। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? 61 नंबर में क्या बनेगा? ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका जो ऑप्शन होगा वहां पर नंबर राइट हो जाएगा। और ये कब हुआ है? तो 22 अप्रैल 2022 को। कब हुआ है? 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा योजना है क्या? इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं इनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित की जाने वाली सिविल सेवाएं परीक्षा होती हैं उनमें गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए ये किया गया था। जो आपके कौन है? अनुसूचित जाति के जो बच्चे होते हैं, एससी जाति के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था की गई है इस योजना के तहत। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है। ये अप्रैल 2022 में हुआ है और ये है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से बना है आपका रामपुर। कौन है? रामपुर जो कि ग्राम की पंचायत है पटवाई में। पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो गया, याद रखेगा है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा दर्शन परियोजना के सीमा के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? तो चलिए 63 नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नडा बेट। क्या हो जाएगा? एक केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है इन्होंने क्या किया है? 10 अप्रैल 2022 को सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात के नडा बेट में भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया है। और जो नडा बेट आपका है ये उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर स्थित है। तो किस पर स्थित है आपका? ये भारत पाक सीमा पर स्थित है। अगला दिया गया है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया है? यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया है? यहाँ पर 64 में देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये जो दिया गया है ग्वालजारा। क्या दिया है? ग्वालजारा जो आपका है इसे नामित किया है। ये आपका पड़ता कहां पर है? ये शहर ये मैक्सिको में पड़ता है। कहां पड़ता है? मैक्सिको का ये शहर आपका ग्वालजारा शहर है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल में से नामित कर लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? देखिए आपका जवाब हो जाएगा 65 नंबर में, ऑप्शन बी आपके गुजरात में किया गया है। कहां पर? आपके गुजरात में दूधवाड़ी जो नामक है ये दूधवाड़ी नामक देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन उद्घाटन किया गया, याद रखेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे अप्रैल 2022 में वीणा पांडी मोहंती का निधन हो गया, वो आपकी कौन थी? चलिए वीणा पांडी मोहंती का निधन हुआ, ये आपकी कौन थी? ये एक लेखिका थी। क्या थी भाई? ये लेखिका थी, याद रखिए। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका नंबर। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 24 अप्रैल को हुई है, तो डेट याद रखेगा कि 24 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई है, याद रखेगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले पहले नागरिक, और इनको दिया गया था 24 अप्रैल 2022 को पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये दिया गया है, और ये दिया गया है आपके नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर नरेंद्र मोदी को दिया गया भाई, ये पहला पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर भाई नरेंद्र मोदी को दिया गया, याद रखेगा, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है, आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो देखो यह पुरस्कार उन हस्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने देश और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन बिता दिया है। दिवंगत गायिका और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान और उनकी स्मृति में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किया है। किसने किया है भाई, तो इसकी जो शुरुआत किया है वो लता मंगेशकर के जो पिता रहे हैं दीनानाथ मंगेशकर, तो उनके परिवार वालों ने ये पुरस्कार की शुरुआत किया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अप्रैल 2022 में, कह रहा आपसे यहाँ पर अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान, यहाँ पर देखो सांस की शुरुआत किया है। तो यहाँ पर देखो ये सांस जो आपका है, ये शुरुआत किया है कर्नाटक सरकार ने। किसने, कर्नाटक सरकार ने। और इस अभियान में 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे होंगे इनको निमोनिया का जल्द पता लगने के कारण और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए ये सांस नामक आपका अभियान शुरू किया गया है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई, या किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका राइट हो जाएगा, चिनाव नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाव नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये किसे दिया गया है। चलिए 70 का जवाब दीजिए, आपका जो आंसर है 70 नंबर में, और राइट क्या हो जाएगा, 70 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई 70 का जो ऑप्शन बनेगा ये बन जाएगा आपका, ये नंबर सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसे, सर डेविड एटनबरो, जो कि ऑप्शन है आपका नंबर राइट। कह रहा आपसे जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। वन को ऑप्शन बताना है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, कौन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ऑप्शन है आपका डी नंबर इसका बनेगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगा भाई। यहाँ पर आपको पुर्तगाली नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है डी नंबर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आपका है, ये बात है 1613 ईस्वी की है, याद रखिएगा 1613 ईस्वी की बात है, याद रखिएगा कि सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की थी कौन, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जिसे बोलते हो आप लोग। अगला है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में, तो 2 को देखिए ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका यहाँ पर गढ़वाल, क्या हो जाएगा, गढ़वाल इसका जो ऑप्शन है आपका जवाब डी हो जाएगा। गढ़वाल वंश के आपके शासन थे, याद रखिए कन्नौज में। जयचंद का नाम आपने सुना है ना, जयचंद का आपने नाम सुना है ना, गढ़वाल, जो कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला दिया है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था 3 नंबर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा दीनार, क्या दीनार कहा जाता था, याद रखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। और याद होगा कि गुप्त काल में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन भी आपका हुआ था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है, जैन धर्म में संलेखना जो आपका है इसका तात्पर्य क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, और लाइक का भी यहाँ पर बटन दबा दीजिएगा। जितनी क्लास लेते हैं सभी क्लास में भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से 4 का ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर, उपवास द्वारा प्राण त्यागना। बिल्कुल सही है कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना ये जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। संलेखना को हम एक शब्द और बोलते हैं संथारा, क्या बोलते हैं भाई, संथारा भी कभी कभी आपको मिल जाएगा। संथारा क्या है, तो जैन धर्म में संलेखना या संथारा मतलब होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग देना, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा गया है किसे, तो ये आपके अलेक्जेंडर जो आपके कनिंघम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक आपके थे, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में कुछ प्रावधान आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रावधान में बताना है कि क्या पॉइंट आपका सही है क्या नहीं दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, सही दिया है। अगला है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था, ये सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था, सही दिया है। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4 अर्थात जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी आपके सही हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले जो नेता थे वो आपके कौन थे। 7 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो देखो भाई जो आपके महात्मा गांधी थे, है ना, कौन, यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहित्यिक कदम कौन था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला जो साहित्यिक कदम था वो आपका कौन था इनमें से। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जो कि चंपारण जिला आपका है
1917 में किसानों के लिए आंदोलन आपका था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जिसने बंगाल का विभाजन किया था, इनमें से कौन है भाई? यहाँ पर देखो आपका जवाब हो जाएगा क्या? कर्जन हो जाएगा। डेट हमने बताया था 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था, क्लियर है ना। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? चलिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? ये मुख्यालय बनाया था आपातकालीन में जो आपके लॉर्ड कैनिंग है। कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कैनिंग के बारे में आप लोग जानते हो, जिन्होंने यहाँ पर इलाहाबाद में विद्रोह जो कि 1857 में प्रारंभ हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ पर? जो वान झील तुर्की में है ना, तुर्की यहाँ पर तुर्की दिया गया है, तो वान झील जो आपकी तुर्की में है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा लवणता यहाँ की आपकी है। यहाँ पर तुर्की, यहाँ पर टर्की जो आपका है ना, तुर्की कर लीजिए, क्या हो जाएगा? तुर्की कर लीजिएगा, तुर्की, तुर्की, है ना, टर्की नहीं है, तुर्की है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? 12 नंबर में जवाब दीजिए। पहला दिया है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, सही तो दिया है। कह रहे हैं अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। कह रहे हैं अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, सहारे दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखो, ये कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर पाया जाता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके बीचों में ऐसे आपका होता है, तो इनके सहारे यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा। ये पृथ्वी पर अधिकतम तापमान विषुवत रेखा पर नहीं, जबकि बल्कि या कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तो बादल उपस्थित होते हैं, और बादल उपस्थित होते हैं सघन होते हैं, और सघन होते हैं तो बारिश भी हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। और ये प्रकाश के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इस वजह से यहाँ पर मौसम जो होता है वो साफ रहता है, जिसमें प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण अधिकतम हो जाता है। तो इस कारण ये अवशोषित कर लेते हैं, जो आपके बीच में होते हैं ये अवशोषित कर लेते हैं। अगला दिया गया है, शीतकटिबंधीय गोलार्ध ध्रुवीय और वृत्त ध्रुवों के बीच उपस्थित होता है। देखो ए सही है, बी सही, ए सही है, सी सही है, डे जो आपका जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातल मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, तो डी आपका है। यहाँ पर जो आपका बी वाला दिया गया है, कह रहा है आपसे बी नंबर आपका गलत दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं? ये बताइए। लवणीय जल मतलब होता है जहाँ पर नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और जब आपके नमक की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा जब ज्यादा होती है तो वहां पर जो पौधे होते हैं उन्हें कहते क्या है? ऐसे पौधों को हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये अर्धशुष्क स्थान है। क्या है? दिल्ली जो आपका है अर्धशुष्क आपका है, इसका 2 होगा। मुंबई जो आपका है ये उष्ण आर्द्र है। कैसा है? उष्ण आर्द्र है, तो इसका 3 हो जाएगा। जोधपुर जो आपका ये शुष्क क्षेत्र है ना, इसलिए बारिश कम होती है, तो इसका शुष्क हो जाएगा। शिलांग देखा जाए तो यहाँ पर बारिश होती है, तो आर्द्र जगह मिलेगी, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 है। देखिए भाई कहीं पर 2 3 1 4 देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर। अगला दिया गया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। तो देखो भाई यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या बन सकता है? चलिए 15 का ऑप्शन सी नंबर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, है ना। तो आपका जवाब हो गया क्या? सी नंबर हो गया। अगला है कि एंटीपॉड व्यापार से तात्पर्य क्या है? एंटीपॉड व्यापार इसका मतलब होता क्या है भाई? इसका मतलब होता है कि भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उन पड़ोसी देशों को निर्यात करता है जिनके पास समुद्र तट नहीं है, और यह निर्यात के लिए आयात स्थिति है, और ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़ा विकसित होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि भारत ऐसे देशों से यहाँ पर क्या कर देता है, निर्यात ले लेता है दूसरी जगह से, और वही जो निर्यात करता है उसको दूसरी जगह निर्यात कर देता है, कह सकते हैं कि निर्यात कर देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। दूसरी जगह से लेता है और दूसरी जगह भेज भी देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आपका है, मतलब जैसे तेल देखो सऊदीया से लाया गया, अमेरिका से लाया गया, लेकिन नेपाल में वही तेल आपको भेज दिया गया, सस्ते दामों में दिया गया। तो ये चीज आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाँ जैसे ऑयल, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर 17 नंबर में बताइएगा आपका आंसर क्या होगा। देखो जो आपका दिया गया है पटिपाका तेल शोधनशाला, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिए। कोयली जो आपकी है ये गुजरात में है, कोयली जो है गुजरात में है। नागापट्टनम तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु, इसका 2 होगा। और नुमालीगढ़ जो आपका है ये असम में है। कहाँ पर? असम में है, तो इसका 4 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जो आपका है वो आपका बनेगा 3 1 2 4। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 1 2 4 इसका आंसर है राइट हो जाए। 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर का, है ना, कृषि जोत कर अर्थात कृषि जोत जो आपका है वो आपका जो टैक्स है इसका सुझाव जो दिया था ये दिया था राज्य समिति। किसने? राज्य समिति ने दिया था, याद रखिए राज्य समिति। अगला क्वेश्चन दिया है बैंक दर का आशय क्या होता है? बैंक दर आपने नाम से कई बार सुना होगा कि जो बैंक दर होती है ये केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है, इसे हम लोग बैंक दर होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, ये बताइए कोई भी मुद्रा का अवमूल्यन कब किया जाता है? और ये कब किया जाता है? विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक होती है। मतलब आपकी अगर हम बात करें तो विदेशों में निर्यात मांग की जो लोच होती है अधिक होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जब कोई चीज़ यहाँ पर भाई इतनी सस्ती हो जाएगी, इतनी सस्ती होगी तो उसका अवमूल्यन तो करना ही पड़ेगा ना। तो वही आपके भाषा में दिया है कि विदेशों में निर्यात मांग की लोच आपकी जो है, लोच जो आपकी बिल्कुल अधिक आपकी है। ठीक है, तो आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं अपनी भाषा में कि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कम करना। क्या? देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना। कि जो अपने यहाँ की मुद्रा है वो बिल्कुल कम हो गई है, उसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो गई है? कम हो गई है, इस कारण से उसका अवमूल्यन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो ये बताइए जो पंचायतें हैं वो कितनी जनसंख्या में गठित नहीं की जा सकती हैं? तो यहाँ पर याद रखिए 21 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा। 20 लाख के नीचे, 20 लाख के नीचे पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला आपका बनेगा। ठीक है ना भाई, याद रहेगा। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो देखो जब होता है विधेयकों पर स्वीकृति जब दी जाती है, क्या जब विधेयकों पर स्वीकृति दी जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को लेना आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नीचे यहाँ पर दो आपके पॉइंट दिए हैं, कथन दिया है वो कथन आपका बी दिया गया है, मतलब कारण दिया गया है। तो 23 वाले में देखना है कि क्या पॉइंट आपका सही बनता है। तो कह रहा है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं। अगला है, संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो ये शब्द आपके दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि दोनों चीज आपके हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, कह रहा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो आपका है आर ये ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। संविधान जो आपका है इसमें आर जो आपका है इससे कोई आपका लेना देना नहीं है प्रेसिडेंसी की। हाँ, जिस देश में प्रेसिडेंसी होगी तो वहां पर मंत्रिपरिषद जरूरी होगा, ऐसा तो आपका नहीं है। लेकिन आपके भारत में सिस्टम है, तो ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा जो आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों से आपका नहीं है? चलिए यहाँ पर देखिए 24 की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर दिया है कि आपका मूल अधिकारों में से कौन नहीं है। देखो हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत देखकर ही बता सकते हैं कि सर जी यहाँ पर जो आपका है समानता का अधिकार आता है, शोषण विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन विरोध का अधिकार ये भैया क्या मूल अधिकार में आपका आता है क्या? ऐसा तो आपको नहीं पढ़ाया गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो आपकी है वो आपकी कहाँ से है, यहाँ पर बताइएगा। कह रहा है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो ये बताइए हम जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो भैया आप ही बताइए कि आप लोग भारत में भी आप न्यायिक पुनरावलोकन देखते हैं और कहाँ देखते हैं? आपके यूएसए में। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा कि जो हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है अपने भारत में भी है और आपके यूएसए में भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या मतलब इसका होता क्या है? मतलब कि जो न्यायिक पुनरावलोकन का अंतर मतलब होता है कि न्यायालयों को शक्ति है जिसके द्वारा वे विधानमंडल के कानून और कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकते हैं, है ना। ये अधिकार इनको दिया गया है कि जो आपके विधानमंडल है या जो आपका संसद इनमें इनके जो विरोध होते हैं, उनके कार्यपालिका के आदेश होते हैं, उनमें जांच कर सकते हैं। अगला दिया गया है कि यहाँ पर सर्वदाता जो आपका होता है, सर्वदाता किसे कहते हैं? तो देखो जो आपका ओ जो आपका होता है निगेटिव, ओ निगेटिव है ना, कौन? ओ निगेटिव जो होता है यहाँ पर कोई भी आपका प्रतिजन नहीं होता है ना, इसीलिए इस रुधिर को सभी व्यक्तियों में चढ़ाया जा सकता है। तो एक बात होती है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किया था किसने? तो आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, है ना, जो कि आपके वियना में हुआ था 1868 में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो जो डीएनए आपका है द्विकुंडली आपका है, इसकी संरचना जो दिया था वो किसने दिया था? यहाँ पर बताइएगा भाई। यहाँ पर 27 नंबर में ऑप्शन बी वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी हो जाएगा वाटसन और क्रिक हो जाएगा। अगला दिया गया है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखो भाई यहाँ पर स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया, तो जो एक्वारेजिया होता है काफी हार्ड होता है और याद रखिए इसमें क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl होता है और आपका यहाँ पर HNO3 होता है। तो HCl को मिलाते हैं 3% और इसके बाद इसको बनाते हैं 1%, अर्थात 3 और 1 का अनुपात होता है। इसे मिला दिया जाए तो एक्वारेजिया होता है और इसे अम्लराज भी कहते हैं। एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि किसमें सोना घुल जाता है? किसमें सोना घुल जाता है? तो सोना घुल जाता है एक्वारेजिया अर्थात अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित
परिवर्तित किया जाता है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में, है ना, यहाँ पर परिवर्तित करते हैं किसके माध्यम से? तो आपका रेक्टिफायर लगा के, किसको? रेक्टिफायर को लगाकर यहाँ पर बदला जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला है यार आपसे कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? जो पायरोहीलियोमीटर होता है इसका किसको नापने में प्रयोग करते हैं? यहाँ पर 30 का ऑप्शन दीजिएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 30 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। किसके लिए? सोलर रेडिएशन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा क्या? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, सोलर रेडिएशन आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे माता पिता लोहे के चने चबाकर, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे के चने चबाना मोहरे का में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर जो 37 का ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, बहुत कठिनाई झेलना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। राधा घर नहीं है, राधा घर नहीं है, तो ये तो आपका सही नहीं लग रहा है। कह रहा आपसे देखिए मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। कह रहा है राम पाठशाला बैठा है, तो ये आपको गलत है, आप अवश्य सुने होंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी पर देखिए आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इस बारे में गलती क्या है? इसमें गलती है कि आपने अवश्य सुना होगा, ये गलती है आपने, यहाँ पर आपने लगाना चाहिए, तो इस कारण ये तीनों आपके गलत थे, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है अन्न और अन्य। अन्न मतलब होता है क्या? अन्न मतलब होता है क्या? यहाँ पर होता है अनाज, होता है अनाज, और अन्य मतलब होता है दूसरा, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला है कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी नहीं है? तो सरस्वती का समानार्थी नहीं आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपका वगीसर होता है, शारदा होता है, वाणी होता है, लेकिन जो सुधी दिया गया है सुधी, ये सुधी किसका होता है बताइएगा? इतने लोग जुड़े हैं, बता सकते हैं कोई कि यहाँ पर जो सुधी होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? सुधी किसे कहा जाता है? चलिए भाई जवाब दीजिए आप लोग। सुधी जो कहा जाता है किसका पर्यायवाची होता है? सुधी पर्यायवाची यहाँ पर किसका होता है? विद्वान का। बिल्कुल सही जवाब है कि विद्वान, है ना। यहाँ पर जो धीर होता है, कोविद होता है, सुधी का कहा जाता है, विलक्षण, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता आपको बताना है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता हमने कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखो आपको पढ़ाया गया, हमने बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी जो कला है वो आपकी कहाँ पर प्रसिद्ध है? यहाँ पर 52 का जवाब दीजिएगा भाई। चलिए यहाँ पर 52 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मिथिला के आसपास अर्थात जो बिहार में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, है ना। अगले बातें हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प, ओजोन और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, लेकिन जो ऑप्शन भी दिया है नाइट्रस ऑक्साइड भाई, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर आपका जवाब सही है, सॉरी नाइट्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन होता है यहाँ पर डी नंबर बनेगा भाई। 53 नंबर में देखिए, 53 नंबर में 53 में जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कौन सा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो आपकी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो CFC होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड होता है भाई, ओजोन भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा, है ना। जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं रखा गया, इसका डी वाला बनेगा भाई। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑप्शन डी वाला है वो आपका बनेगा। अगला है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? ये बताइएगा। कह रहा है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द होता है, जिनको लगता है कि होता है तो भैया सर्च कर सकते हैं, क्यों भाई? चलिए जिनको लगता है कि हमने यहाँ पर बताया है तो भैया सब लोग सर्च कर सकते हैं, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, जबकि हमने इसीलिए पहले बताया, हमें ऐसा लगा था कि नहीं है, लेकिन बाद में हमें देखा कि नहीं हाँ ये नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नाइट्रोजन समझ के बी नंबर को छोड़ दिए थे, लेकिन ऑप्शन आपका डी था। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया किसने? 54 नंबर में। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो आंसर बनेगा 54 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा आपका एजी टांसले। एजी टांसले ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला यहाँ पर दिया है नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली जो बोली जाती है कहाँ पर? दो आपके सिक्किम में बोली जाती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, इस देश का नाम है आपका चीन, है ना। जो चीन है वो 14 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, जैसे कोरिया है, मंगोलिया है ना, आपके किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और आपका वियतनाम। मृत्युदंड के मामले में अगर पूछा जाए मृत्युदंड, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही होता है ना। जबकि राज्यपाल जो होता है, राज्यों में शक्ति दी गई है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के बारे में क्षमा देने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। वो क्षमा कर सकता है, आपकी जो आपकी क्या कह सकते हैं सजा होगा वो कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को सजा माफ नहीं कर सकता है, याद रखिएगा कि मृत्युदंड को सजा माफ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति को ही मृत्युदंड की सजा माफ करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा
कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, यहाँ पर 58 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, कुषाण काल में। क्या? कुषाण काल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2022 को फेड कंटेंट 2.0 का कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो बताइएगा डेफ कनेक्ट 2.0, डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया गया है। ये कहां पर है? तो आपके नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में किया है। तो ये है क्या भाई? जब पढ़े नहीं मिला तो आंसर कैसे मिलेगा? इसका मतलब होता है कि जो रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योग हैं, तो इनमें से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है? कह रहा है किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड टीका रोधी टीका कोवैक्स यहाँ पर मिला है? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर किस देश को? तो थाईलैंड को मिला है। याद रखिए, थाईलैंड इसका ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। 2 लाख खुराक दी गई है थाईलैंड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो ये जो आपका असम है, क्या है? जो आपका असम है, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, और इसका जो आयोजन किया गया है कहां पर? तो ऑप्शन हो जाएगा 62 नंबर में, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में, और इसमें से मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। और इस सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर डिजाइन, उत्पादन और नवाचार में अग्रणी बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। अगला है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो देखो, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर ये है आपका आगरा है। क्या है? आगरा। देखिए, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और अगला दिया है कि संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। यह झील जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखो, ये आपके कहां पर है? तो आपके एनसीआर जो दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एनसीआर दिल्ली अर्थात दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये आपकी मेघालय, कहां पर है? मेघालय का, याद रखिए। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा किया है? चलिए यहाँ पर बताइए अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 66 में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कोंकण रेलवे। कौन है भाई? कोंकण रेलवे ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है अप्रैल 2022 में अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उच्चतम न्यायालय ने। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। नोट कर लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दिया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखो 48 का 68 का ऑप्शन हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। देखिए MIT जो आपका है ये लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। वहीं पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका बॉम्बे है, तो बॉम्बे ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष भारतीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भैया किस सरकार ने लिया है? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? जवाब की अगर बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये प्राथमिक और उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया? तो स्कूल चलो अभियान ये शुभारंभ किया था किसने? तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? बताइए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किया था? इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब यहाँ पर देना है, लगभग सभी का जवाब आ गया है। सी नंबर गुरु अर्जुन देव इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जो कि टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये बताइए चांदी का टंका जो सा ये किसने जारी किया था? ये जारी किया था आपके इल्तुतमिश ने। यहाँ पर नोट करिए, ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ पर नंबर इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? बताइएगा ये पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आपका सही जवाब इनमें से क्या बनेगा?
चलिए, सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर 3 का जवाब बनेगा, डी नंबर है यहाँ पर स्कंदगुप्त। इसका जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। देखिए जो स्कंदगुप्त था ये मेघालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूभाग पर था, जो कि शासन करने वाला ये अंतिम महान गुप्त शासक था। याद रखिए जो स्कंदगुप्त था, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। अगला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया है। तो देखो आपके जो मक्खिल गोसाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मक्खिल गोसाल ये पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो गया और उन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय के यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने आजीवक संप्रदाय स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बताइए भाई, पाकिस्तान में जो आपका है कौन सा स्थान है 5 नंबर में? 5 का ऑप्शन क्या होगा? बी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता जो आपका है ये आपके पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में ड्रावी नदी के किनारे स्थित। याद रखिएगा कि आपके 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? जो 1935 का अधिनियम आया था तो उसमें ये किसी ने कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ऐसा शब्द जो कहा था ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा, है ना। और उन्होंने यह भी कहा था कि ये जो अधिनियम है ये दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। क्या है? यह दास्ता का नया आज्ञा पत्र है, ये शब्द उन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर बताइए कि क्या किया गया था? तो भी 1919 के द्वारा ये सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। इसका ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका 1919 आपका है, 1919 में मुसलमान सहित सिखों और भारतीय ईसाइयों एंग्लो इंडियन को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, है ना। लेकिन वहीं पर एक आपका अधिनियम आ रहा था 1909। तो 1909 में क्या हुआ था, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते थे। किसे? 1909 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके द्वारा मात्र मुसलमानों को ही सांप्रदायिक महत्व दिया गया था। किसे? मुसलमानों को ही सांप्रदायिक महत्व दिया गया था, जो आपका 1909 में आया था। ठीक है, लेकिन 1919 वाले में जो आपके मुसलमान थे, भारतीय ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे, ये सभी को यहाँ पर अधिकार मिल गया था। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है यहाँ पर आपके रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। अंग्रेजों की एक नीति आपकी याद होगा कि बांटो और राज करो। क्या? अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का असली रूप तब सामने आया था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था, है ना। और इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया था। ठीक है, आपका जवाब ये नंबर हो जाएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई जो समिति थी उसका नाम क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति थी कौन सी? यहाँ पर देखिए जो आपका हंटर कमीशन था। क्या? हंटर कमीशन यहाँ पर इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। अच्छा ये बताइए, इतने लोग जुड़े हैं तो आप ही बताइए कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वो किस दिन हुआ था और कौन सा मतलब डेट आपको बताना है, कौन सी डेट को किया गया था? इसका जवाब दे सकते हैं कोई है जो हमारी इस जवाब का दे सकते हैं कि जो जलियांवाला कांड हुआ था वो किस डेट को हुआ था? यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। चलिए, क्या इसका सही जवाब हो सकता है 13 अप्रैल? बिल्कुल सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये बताइए बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कौन सा? तो ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? ऑप्शन बी यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर शुरुआत हुआ था और इसके लिए 7 अगस्त 1905 के जो कोलकाता का टाउन हॉल है वहां पर स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, और उनकी होली भी जलाई गई थी और जिसका लक्ष्य था कि बीमा कंपनियां खुली, है ना। पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना भी किया था। तो कई ऐसी चीजें खुली भी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है लगभग कितना %? तो आप क्या जवाब देंगे? कितना % ढका रहता है दोस्तों? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो कहेंगे कि लगभग देखा जाए तो 2/3 भाग। कितना होता है? लगभग देखा जाए तो 2/3 भाग, मतलब लगभग 70% भाग जल से घिरा रहता है और 29.8% भाग ये स्थल का विस्तार आपका है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब आपसे कह रहा है कि एक ऐसा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग जो आपका है वो सर्वाधिक % आपका है। ये है आपका जो ऑप्शन बी है आपका यूरोप है ना। यहाँ पर जो यूरोप है ये महाद्वीपों के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग मैदानों से क्या है? घिरा हुआ है। यहाँ पर देखो दिया है प्रतिशत दिया है तो आपको यहाँ पर जवाब देना है बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है लातूर किस प्रांत में है? लातूर किस प्रांत में है? यहाँ पर देखिए 13 नंबर में। लातूर एक आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? बी नंबर महाराष्ट्र में। और याद रखिएगा 1993 में क्या हुआ था कि 1993 में भूकंप से भयंकर तबाही आई थी इसी क्षेत्र में। ठीक है ना। तो भूकंप का जो कारण रहा था वो था कोयना भीम जो ब्रंश
है वो कोयना बांध के निर्माण से आपका हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये बताइए जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो जो जम्मू और कश्मीर में, अर्थात ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 2011 में देश में निम्नलिखित राज्यों में से जो साक्षरता दर आपकी सबसे कम थी वो आपकी कहाँ की कम थी? ये सबसे जो कम थी वो आपकी कहाँ की कम थी? देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बिहार है ना। बिहार की जो साक्षरता दर थी वो आपकी कम थी, मात्र कितनी थी? 61.8%। कितनी? 61.8%। वहीं पर जो आपका अरुणाचल प्रदेश था वहां पर आपकी 65% थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए भारत के आर्थिक सुधार का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? 16 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो मनमोहन सिंह को। किसे? मनमोहन सिंह। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। एक शब्द आपने सुना होगा उदारीकरण। क्या सुना होगा? आपने सुना होगा उदारीकरण। तो उदारीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 1991 में हुई थी। हमने मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी अर्थात प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से जो संबंधित है वो आपकी कौन सी क्षेत्र से संबंधित है? चलिए छिपी हुई बेरोजगारी तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी किसमें? तो आपके कृषि क्षेत्र में होती है और इसके बाद आपके ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। मतलब काम होता है खेत में 2 लोगों का, लेकिन बटोर लेते हैं जितने भी जच्चा बच्चा केंद्र होते हैं। मतलब जितने भी घर में लोग होते हैं सबको लिवा जाते हैं, चलो भुट्टा तोड़ने चलते हैं, है ना। क्यों भाई? चलो भुट्टा तोड़ने चलते हैं, चाहे वो कम 4 लोगों से हो जाए लेकिन पूरा खानदान वहां पर भुट्टा तोड़ने जाता है ना। तो भैया ये क्या होता है कि भाई जरूरत थी 2 की लेकिन ले गए यहाँ पर 10 को, तो जो 6 लोग होते हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर 1 और 2 आंसर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? चलिए किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा। चलिए 18 नंबर में ये जो आपका बांस होता है, नोट करिए, जो बांस होता है इसे हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। आपका जवाब ये वाला राइट हो जाएगा। अगला है कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। तो बैंकों में नगद कोष अनुपात में जब कमी का प्रभाव होता है तो भैया होता क्या है? उपरोक्त में से सभी, अर्थात बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि और बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। मतलब भाई कमी तभी हुई होगी, उनके पास नगद कोषी कोष का जब कमी तभी पड़ी है भाई, कमी तभी होगा जब आय में वृद्धि हुई होगी तो लोगों को कर्जा दिया होगा, है ना। प्रतिभूतियों की मांग में उन्होंने खरीद लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का जो संबंध है वो किस समृद्धि दर से है? तो ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जो जीडीपी होता है, जीडीपी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रोफेसर थे राजकृष्णा, उनका मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो संतुलन जाल में उलझ कर रह गई है। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? चलिए 21 नंबर जवाब देना है सभी को। कह रहा है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के पंचों के द्वारा, राज्य सरकार के मनोनयन द्वारा, जिलाधीश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे करते हो भाई? जनता के द्वारा होता है प्रत्यक्ष रूप से या पंचायत के पंचों के द्वारा होता है? यहाँ पर देखिए 21 का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है पंचायत के पंचों के द्वारा। इसका पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा ये स्थानीय शासन की निम्न स्तर की संख्या है और एक गांव अथवा छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर ही पंचायत बनती है। पंचायत में एक प्रधान होता है ना, अथवा सरपंच होता है। सरपंच या प्रधान के अतिरिक्त कुछ और पंच होते हैं, तो इनको संख्या विभिन्न राज्यों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटा सकते हैं। कैसे हटा देंगे? देखो भाई यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया था, हम थोड़ा सा कह रहा है पंचायत के सरपंच द्वारा चुनाव होता है। पंचायत के सरपंच मतलब संख्या अगर देखा जाए तो आपके 5 से लेके जो 15 हमने लेखपाल में पढ़ाया था, है ना। 5 से लेके 15 जो लेखपाल में पढ़ाया था और लेखपाल का भी मतलब जो आपके प्रधान। देखिए इसका ऑप्शन आप लोग ए करिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। जैसे आपका कह सकते हैं कि प्रधान चुनाव होते हैं, वैसे उनके मेंबर होते हैं। मेंबर को भी तो हम लोग चुनते हैं, मेंबर को तो ही हम लोग चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वही पॉइंट होगा ना। इसका आप लोग ए ज्यादा बेटर आपका लगेगा, है ना। ए ही ज्यादा बेटर होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में आधार पर महाभियोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर में जो आपका है संविधान के अतिक्रमण, अर्थात याद रखिए एक ही पॉइंट आपका हो सकता है कि यहाँ पर जो आपका है संविधान के अतिक्रमण अर्थात उल्लंघन पर तभी हटाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र शब्द जो आपका है क्या आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ऑप्शन सी कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का जो अधिकार है यहाँ पर प्राप्त है। याद रखिए प्रजातंत्र ये होता है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अच्छा कह रहे संविधान लिखित है। अच्छा अगला दिया गया है कि यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है। यहाँ राज्य निर्देशक तत्व आपके हैं, लेकिन थोड़ा पॉइंट समझिए।
पॉइंट ये कहा गया है प्रजातंत्र का अर्थ पूछा है, ये नहीं पूछा है कि इनमें पॉइंट कौन सही है। थोड़ा समझो, पॉइंट को समझो, क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, ये पूछा है। ये नहीं पूछा है कि ये सभी सही है, वो तो हमको भी दिख रहा है कि यार सभी सही है, लेकिन ये पूछा प्रजातंत्र क्यों कहा जाता है। प्रजातंत्र कहा जाता है कि जनता को सरकार को चुनने और सरकार को बदलने का अधिकार दिया होता है, इसका मतलब ये पूछ रहा था, प्रजातंत्र का मतलब पूछा गया था, ठीक है ना। तब आपको यहाँ पर सी नंबर लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा 24 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है अवसर की समानता, ये सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में है, अर्थात यहाँ पर मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है जो अवसर की समानता है। नहीं तो जो अदर आपके यहाँ पर है वो सभी कैसे हैं, आपके भारतीयों को भी प्राप्त होंगे। क्या विधि के समान समानता इनको भी होगा, धर्म की स्वतंत्रता भी होगी, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी होगा, किसको, विदेशियों को भी होगा। लेकिन यहाँ पर अवसर की जो समानता है सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की, वो आपके भारतीयों की होगी। तो ऑप्शन आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मतलब कौन से क्रम में इनको रखा गया, जो शब्द लिखे हैं वो किस प्रकार से क्रम में रखे गए हैं, ये पूछा गया है 25 नंबर में। तो देखो यहाँ पर जो आपकी उद्देशिका है उसमें 3 न्याय दिए हैं, एक तो सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर आपका राजनीतिक। 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, है ना। 2 समानता है, क्या, प्रतिष्ठा और अवसर, और भारत में होता है बंधुत्व और उसका उल्लेख। मतलब आपका जो आंसर बनेगा ये होगा 3 5 2 1 वाला, ये क्रम इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर बताइएगा कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है, यहाँ पर 26 नंबर में। चलिए आपका जवाब क्या होगा। चलिए भाई, लाइक की संख्या देखिए थोड़ी सी कम है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमने लाइक नहीं किया है तो एक बार नजर घुमाइए और लाइक के बटन पर देखिए। अगर लाइक आपने नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाइए, थोड़ा देखा करें कि नहीं कितने लोग जुड़े हैं, लाइक की संख्या कितनी है। तो अनुपात जो आपका है वो बराबर रखा करें, है ना। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए, है ना। लेकिन आप लोग कभी भी बराबर अनुपात रखते नहीं है। तो सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, है ना। चलिए, इससे आपको फायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं मिलेगा, टाइम की बचत होती है। चलिए, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। 26 को ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रहा है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। आपका जवाब क्या होगा भाई, डी होना चाहिए, कह रहे हैं 26 का डी होना चाहिए, पेट्रोलियम। देखो भाई यहाँ पर जो हाइड्रोजन को स्वीकार किया जाता है, यहाँ पर देखो दिया है जो ऑप्शन आपका डी नंबर, सी नंबर है, हाइड्रोजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका प्राकृतिक गैस है ये क्या है। तो देखो यहाँ पर आपसे वैकल्पिक ऊर्जा नहीं कहा है, क्या, ऊर्जा के वैकल्पिक शब्द अगर आपका लगा दिया होता, ऊर्जा में वैकल्पिक ऊर्जा लगा दिया होता तो आप लोग कहते कि इसके लिए पवन ऊर्जा भी है, जल ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, ये वैकल्पिक होते हैं, क्या, ये वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है, तो आपका सी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। इसका पूछने का तरीका अलग था बस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 27 नंबर में तो ऑप्शन ये हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए और सी हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। मतलब आपकी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है। सफल क्लोन जंतु आपका 28 नंबर में क्या बनेगा, भेड़ हो जाएगा क्या भाई। यहाँ पर भेड़ सबका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है, आपका जवाब ये हो जाएगा भेड़, है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि स्कॉटलैंड के एक संस्था के द्वारा 1996 में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसमें सफलता पाई थी और इस भेड़ का नाम क्या रखा गया था, डॉली। क्या, यहाँ पर इस भेड़ का जो नाम रखा गया था डॉली रखा गया था, लेकिन वर्तमान में ये डॉली आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अगला है दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। दूध का जो औसत पीएच मान होता है साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब हम दूध पियेंगे तो छक्के उड़ा देंगे, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर छक कर दूध पियो और छक्के उड़ा दो, ऑप्शन बी हो जाएगा 6.6, ऑप्शन बनेगा बी नंबर 6.6 हो जाएगा। अगला है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत, तो जो चुंबकीय सुई होती है किस तरफ संकेत करती है 30 नंबर में। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी, यहाँ पर उत्तर पूर्व, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उत्तर की ओर क्या होती है, उत्तर की ओर चुंबकीय सुई जो होती है वो उत्तर की ओर संकेत करती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होते हैं भाई, उत्तरी और दक्षिण होता है कि नहीं होता है। आप लोग ए नंबर लगा रहे हो भाई। ये बताइए जो सुई होती है उत्तर दक्षिण की घूमती है कि नहीं होती है, जो सुई होती है उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करती है कि नहीं करती है। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा भाई, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। जब आप लोग गलत कर रहे हैं वो फिर इसके कह रहे हैं फास्ट पढ़ाइए, बड़ी गुस्सा आ जाती है भाई। जब आप क्वेश्चन लगभग 90% लोग गलत कर रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं तब आप कह रहे हैं सर जी फास्ट पढ़ाइए। तो हमारे फास्ट पढ़ाने का मतलब क्या है, अगर आपको 1 नंबर हमसे सीखने को ना मिले तो क्या मतलब ऐसी पढ़ाई को भाई। क्यों भाई, अगर आप चाहते हो कि आंसर क्लिक करते चले जाए तो फिर क्या मतलब है आपको पढ़ाई करने से, क्या मतलब है हम आपको कुछ सिखा भी ना पाए तो फिर हमारा मतलब ही नहीं होता है पढ़ाने का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, आपको हमेशा बताया गया है एनएस में जाती है, फिर भी आप लोग यहाँ पर पूर्व लगा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे जयद्रथ वध किसकी रचना है। 36 जवाब दीजिए, जयद्रथ वध किसकी रचना है। भाई जब पेपर सरल होता है तो ऑटोमेटिक हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं, लेकिन जब पेपर में जान होती है तो पेपर को उसी के अकॉर्डिंग हमको जवाब भी देना पड़ता है, उसको उसी प्रकार से हमें पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है ना। नहीं बाद में क्या होगा कि आपने कुछ सीखा भी नहीं, कहानी खत्म हो गई।
जयद्रथ वध किसकी रचना है भाई? आपने लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। आपका आंसर में से क्या होगा? चलिए 36 नंबर का जवाब यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर मैथिली गुप्त हो जाएगा। अगला है कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेलू, है ना, कहाँ गंगू तेली। तो भैया देखिए यहाँ पर जो आंसर ये है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पर विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अब कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, तो आप ही बताइए बी कैसे हो जाएगा भाई? दोनों बराबर होते हैं क्या? राजा भोग अलग है, गंगू तेली अलग है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? हंसनी होता है। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है 39 नंबर में। अशुद्ध वाक्य इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 39 नंबर में अशुद्ध वाक्य दिया है, कह रहे कृष्ण जी के अनेकों नाम है। तो हमने बताया था कि हिंदी में कभी भी अनेकों प्रयोग नहीं किया जाता है, हिंदी में कभी भी अनेकों प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, याद रखिएगा, हिंदी में कभी भी अनेकों प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ए वाला आपका गलत हो गया। अगला है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? यहाँ पर देखिए 40 नंबर में, तो 40 का ऑप्शन क्या होगा? 40 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर राधा का समानार्थी होता है, राधा का होता है, याद रखिए, राधा बताना है, सीता नहीं। यहाँ पर ये नंबर आप लोग क्या हाथ में चिपका लेते हो क्या भाई? ए नंबर बी नंबर क्यों भाई? आपके हाथ में क्या फेविक्विक लगा लेते हो क्या? ए नंबर बी नंबर देते रहते हो? अरे वृषभानुजा यहाँ पर बोला जाता है, आपके राधा जी को बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बनेगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? 51 नंबर में। तो 51 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब ए हो जाएगा, युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है 52 नंबर में। तो ये देखिए भाई 52 का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, 3 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 3 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। और ये आपके 1991 से, कब? आपके 1991 से प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पर 53 नंबर में। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? डेली क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलता है, तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका O2 है ये ग्रीन हाउस आप नहीं है ना, ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला है चिपको आंदोलन जो संबंधित है किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है? चलिए 54 नंबर में, तो ये आपके पादप संरक्षण से अर्थात पौधों के बचाव से संबंधित है। यहाँ पर जो चिपको आंदोलन है, हाँ, ये जो आपका आंदोलन है ये आपके उत्तराखंड के चमोली जिले से 1973 में शुरू किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर जो आपका है कौन सा है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका कोयम्बटूर है, क्या जो कोयम्बटूर है ये आपका दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। वहीं पर जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मानचेस्टर कहते हैं। ठीक है, कानपुर को क्या कहते हैं? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा आपसे दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश आपका कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? क्या राष्ट्रपति थे? क्यों? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आपकी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो आपकी हैं ये क्या है? आपकी भारत की राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, है ना। और ये जो आपके 15 नंबर की बनी है, तो इसका मतलब ये जो आपके थे वो आपके 14वें नंबर के आपके थे, याद रखिएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। 15वें नंबर की जो आपकी हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर 58 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, प्रयास किया है भीमबेटका, बिल्कुल सही जवाब आया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला है कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन अर्वर डे फाउंडेशन, क्या अर्वर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को द टी सिटीज ऑफ द ईयर 2021 के लिए मान्यता दिया गया है? तो 2 शहर जो आपके हैं कौन से हैं भाई? मुंबई और आपके हैदराबाद है क्या भाई? मुंबई और हैदराबाद बनेंगे क्या 59 में? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अप्रैल 2022 में दीमा हटाओ जिले में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य में स्थित है? ये भाई दीमा हसाओ लिखा है, ये जो जिला है कहां पर है? 60 नंबर में। ये आपके असम में है, कहां पर है? आपके असम में है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? ये समन्वयक नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि भारत के विदेश सचिव आपके थे। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 22 अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्तमान में कौन क्या है ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपके नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके कौन है?
चलिए 62 नंबर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर सुमन के बेरी, है ना, कौन है, तो बेरी जो आपके हैं आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, याद रखिए अप्रैल में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। लाजवाब क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो आपका 63 का ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई शहर है भाई। ये जो आपका है महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री जो आदित्य ठाकरे थे, इन्होंने मुंबई की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस का उद्घाटन किया है। और यह जो आपकी बस है मुंबई आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट गेटवे ऑफ इंडिया के लिए चर्च गेट पर चलाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है। तो भैया जो आपके 14 अप्रैल को मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, उसे मनाया गया है समानता दिवस। किसने मनाया है, ये मनाया आपकी तमिलनाडु सरकार। इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर, तमिलनाडु सरकार ने मनाया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। देखो दिया है नियुक्तियां और आपके संबंधित कार्य क्षेत्र। एक ही पेपर में आपको कई चीजें मिलती हैं। अभी देखा हमने आपको पढ़ाया था वर्तमान में कौन क्या है। अगर नहीं देखा है तो आप खाना खाते समय, सोते समय, रोते समय, हंसते समय, जो भी आपको टाइम उचित लगे तब हमारा वीडियो देख लीजिएगा वर्तमान में कौन क्या है। वहां से हर एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन तो 100% है आपको मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर मनोज पांडे जो आपके हैं जनरल मनोज पांडे, ये 29वें थल सेना प्रमुख है ना। यहाँ पर ये 29वें थल सेना प्रमुख आपके हैं, तो आपका इसका आपका 2 हो गया, है ना। अजय कुमार सूद ये आपके हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है विजय सांपला दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका 1 हो गया। विनय क्वात्रा जो आपके हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये नए विदेश सचिव 1 मई को पद ग्रहण किया है। तो ये एक विदेश सचिव है, इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो कितने आपके जो पद दिए थे सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब हैं। तो इसको नोट करिएगा 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, मजा आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। आपको इतना अच्छा टेस्ट पेपर दे रहे हैं कि आपका दिल खुश हो जाना चाहिए कि नहीं सर के माध्यम से हम पीटी में इतने जोर नंबर लेके आएंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना पूरा सहयोग और सपोर्ट जरूर दीजिएगा, आपको पूरा सपोर्ट हमारा मिलेगा, है ना। देखो दिया अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखो यहाँ पर 66 नंबर जो ऑप्शन ए नंबर है ये आपके रामदरस मिश्रा, किसको, रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये आपका पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए गए, कितने 15 लाख रुपए दिया गया है। अगला दिया गया है अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। भैया ये मिला है वाराणसी में, याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वाराणसी को मिला है अलग अलग श्रेणियों में। एक कोविड इनोवेशन अवार्ड और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, सिटी अवार्ड, जल संरक्षण अवार्ड, ये 4 अवार्ड से इसको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दस्तक अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें 68 नंबर में, तो आपसे दिया गया है पहला पॉइंट कह रहा है इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित रोगों बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया है। यह प्रदेश के लोगों को इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फलेरिया, चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ किया है। दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, इसे नोट करेगा। अगला दिया है अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा किया है। हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा जो किया है वो किसने किया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलिए ये उत्तराखंड बनेगा भाई। इसका जो ऑप्शन है ये उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। इसने जंगली जानवरों को कानून देने का अधिकार बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए 70 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी आपका इक्वाडोर, क्या हो जाएगा इक्वाडोर है, इक्वाडोर इसका ऑप्शन बनेगा। ये जो आपके दक्षिणी अमेरिका में देश है, ये जो इक्वाडोर है ये दक्षिण अमेरिकी देश है, याद रखिए। जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश आपका बन चुका है। इंसानों द्वारा जानवरों के शोषण जो हो रहे थे, दुर्व्यवहार हो रहे थे, इसके समय में क्या कहते हैं कानून आपका बनाया गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि आपसे निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। ये बताइए किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, कोहिनूर हीरा। यहाँ पर देखिए 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी नंबर हो जाएगा या दूसरा कुछ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपके हैं मीर जुमला। याद रखिए कि किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, तो ये आपके हैं मीर जुमला। मीर जुमला का अगर हम पूछें इनका पूरा नाम, तो पूरा नाम है मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद। मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। याद रखिए ये एक ईरानी व्यापारी थे जो कि प्रारंभ में गोलकोंडा में हीरे का व्यापार करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी आपको लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगामी का दमन किया था। तुर्कान-ए-चहलगामी का जो दमन किया दोस्तों, यहाँ पर बताइए किसने दमन किया था। तो दमन की अगर हम बात करें तो आप तुरंत
जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आपके बलवन है बहुत खतरनाक व्यक्ति था, है ना, ये बहुत खतरनाक था, बहुत क्रूर था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, बलवन ने चहलगामी को समाप्त कर दिया था। लेकिन अगर पूछे कि तुर्क चहलगामी जो आपका था 40 सरदारों का ग्रुप था, ये बनाया किसने था, तो आपके इल्तुतमिश ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहां से मिलता है। सती प्रथा का जो अभिलेखी साक्ष्य है ये मिलता कहां से है, तो देखिए भाई 3 का ऑप्शन क्या होगा, तो ये आपके एरन अभिलेख, आपको पढ़ा होगा कि जो आपका एरन अभिलेख है में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख आपको मिलता है। किसमें, गुप्त काल में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख मिलता है, जो कि यहाँ पर अभिलेखित साक्ष्य आपका है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा, आपका बी नंबर है, एरन अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु जहां हुई वह स्थान अब कहां है। चलिए यहाँ पर बताइए, जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी अब वो स्थान कहां पर मिलेगा आपको। ये स्थान आपके कहां पर है, गुजरात में है क्या भाई। ये जो आपका है जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश में है भाई। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। देवरिया जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूरी जाएंगे तो कुशीनगर मिलेगा, तो कुशीनगर में इनकी ऑप्शन मिलेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह क्या हो जाएगा, हड़प्पा का बंदरगाह पूछा गया है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आपका जवाब जो बनेगा इनमें से वो राइट हो जाएगा, कौन सा भाई। चलिए लोथल, बिल्कुल सही जवाब आया है। लोथल जो आपका है हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह, मतलब बंदरगाह नगर था, और इस स्थल की जो खुदाई वो आपकी जगमती जोशी ने करवाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करिए, क्या पॉइंट सही है या यहाँ पर पॉइंट गड़बड़ दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है कि आपसे प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था इसमें प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, अर्थात उसके बारे में था, है ना। मतलब अगला पॉइंट जो दिया गया है कि एक संघीय न्यायालय, है ना, इसकी स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का भी यहाँ पर कह सकते हैं उपबंध था। ये सभी पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, या जो शब्द है किसने कहा था। चलिए, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह जो शब्द कहा था किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है। ये आपके किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या हो जाएंगे। चलिए जवाब दीजिए आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मतलब इसका हिंदी अनुवाद होता है मेरे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या होता है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग होता है। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई इनकी एक आत्मकथा है। क्या इनकी आत्मकथा, याद रखिएगा। इन्होंने देखो हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन आदि महात्मा गांधी की बहुत कृतियां हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण इनमें से क्या था। लॉर्ड कर्जन देख सकते हैं 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखी गई थी इसकी घोषणा बंगाल विभाजन की, और 20 जुलाई 1905 को यह आपकी की गई थी, मतलब ये घोषणा हुई थी। तो इसमें जो आपका आंसर है आपका भी हो जाएगा बंगाल का विभाजन, है ना। मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। नील क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए 10 का ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास है, दिगंबर विश्वास और आपके विष्णु चरण विश्वास है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर। याद रखिएगा कि ये आपके कह सकते हैं बंगाल और बिहार दो चीजों में आपका था। नील विद्रोह जो आपका है ये बंगाल और बिहार में। वहीं पर देखा जाए जो आपका मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था, मालाबार क्षेत्र में हुआ था मोपला विद्रोह, है ना। और वहीं पर आपका और होता है जिस चंपारण में, तो चंपारण में किसने किया था, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। खेड़ा में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपको हमेशा याद रख लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहां पर स्थित है। देखिए यूरोप का यह मत्स्य क्षेत्र है जहां पर मछलियां बहुत पकड़ी जाती हैं, ये आपका है डॉगर बैंक। ये अवस्थित है कहां पर, ये अवस्थित है आपके उत्तरी सागर में। नोट करिएगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक है ना। और यह महासागर में उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक में सेंट पीरी बैंक, जो कि यहाँ पर मछली पकड़ने का अर्थात मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। देखो दिया है बेनिलक्स देश, ये कह सकते हैं कि आपके 3 देश हैं, इनको मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इनको हम बोलते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं बेनिलक्स, है ना। स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इनका नाम है क्या, इनका नाम है बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका लग्जमबर्ग। इनका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। इसका जो मुख्यालय इन तीनों का अर्थात जो कह सकते हैं ये समूह है इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। याद रखिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, इनकी सदस्य संख्या कितनी है, तो आपकी 3 है। कितनी है, 3 है। और ये देश आपके बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग आपके हैं और इसका मात्र एक उद्देश्य है कि व्यापार सहयोग बढ़ाना, व्यापार की सहयोग बढ़ाना। ऑप्शन में आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में क्या है, नवीनतम है। तो देखिए 13 ऑप्शन क्या होगा। तो ये नवीनतम में अगर देखा जाए तो आपका जैसे आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद, गोंडवाना, है ना, दक्कन ट्रैप। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर गोंडवाना जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर बनेगा, याद रखिएगा। और देखा जाए अधिकांश कोयला जो आपका है गोंडवाना क्षेत्र से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो जिसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू जो है निर्मित है ये कौन सी चट्टानों से निर्मित है। ये है आपका नीस की चट्टानों से। किससे, नीस चट्टानों से निर्मित है। यह राजस्थान का एक जिला पड़ता है सिरोही जिला, है ना। क्या, सिरोही जिले में
में, अरावली के विस्तार में आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन होता है जो आपकी अरावली पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये बताइए किसी को याद है। जो अरावली पहाड़ी है ना, जो कि सबसे पुरानी चट्टानों में आपकी गिनती होती है, तो ये जो आपकी सर्वोच्च अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है वो आपकी कौन सी है, बता सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं गुरु शिखर, क्या बता सकते हैं, गुरु शिखर आपका है, बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी सर्वाधिक है, साक्षरता पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बनेगा आपका ये नंबर, ये आपका गौतम बुद्ध नगर। देखो हमने बताया भी था कि गौतम बुद्ध नगर जो आपका है ये आपकी साक्षरता के मामले में पहला स्थान आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर दीजिए, क्या राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। और भुगतान संतुलन से देश का जो आयात निर्यात होता है दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। याद रखिए कि भुगतान संतुलन से जो देश में आयात होता है निर्यात होता है दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, प्रभावित हो जाते हैं। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है, अर्थात भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी संस्था होती है। तो ये संस्था आपकी NSSO, अर्थात यहां पर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी, इसे बोलते हैं सामयिक नमूना सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, कब 1950 में की गई थी। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है इसके कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं। 18 नंबर में आपके कोड दिए गए हैं और इस प्रकार से आपके कोड दिए गए हैं, तो इसे थोड़ा छोटा कर देंगे तो सभी कूटने वाले जो शब्द हैं आपको सामने नजर आ जाएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, ठीक है। अगला है कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक निश्चित, यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया। लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि उपन जो आपका पंड उचित दर है उपलब्ध करवाना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 3rd नंबर हो गया। फिर दिया कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय करना, तो अधिकतम मूल्य का सुनिश्चय ये नहीं करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला दूसरा तीसरा पॉइंट बनेंगे, क्या पहला दूसरा तीसरा पॉइंट इसका बनेगा। याद रखिएगा ये जो कृषि लागत मूल्य आयोग होता है उसके द्वारा होता है, इसका जो ऑप्शन है 1 2 3 आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्न पर विचार कीजिएगा। यहाँ पर दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक, नाबार्ड बैंक और आपका दिया है भारतीय स्टेट बैंक। सबसे पहले बताइए कि जो इनका निर्माण हुआ था अर्थात इनकी स्थापना हुई थी वो कब कब हुई थी। अगर नहीं पता है तो आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। तो चलिए बताइएगा कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनकी स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना सब 1900 देखिए सब क्या हुए थे 1900 में हुए थे, लेकिन 1900 में नहीं लिखेंगे, आपको लिखेंगे सीधा सीधा लास्ट के 2 अंक। तो देखो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये 75 में, क्या 75 कितना 75 1975 में। अगर हम आपसे पूछे अग्रणी बैंक, ये अग्रणी बैंक जो आया था आपका 69 में आपका आया था, है ना। और आपका जो नाबार्ड आया था, नाबार्ड ये आपके 82 में आपका आया था, 82 में। भारतीय स्टेट बैंक जो आपका आया था 55 में आया था, कितने में 55 में। सब आपके 1900 आपके हैं। अब देखिए भाई मिलान करिए क्या बन सकता है आपका। तो यहां पर देखिए बन रहा है आपका यहाँ पर बी नंबर 4 2 4 2 1 3, है ना। आपका जवाब जो आंसर बना है वो क्या बन गया है, क्या बन रहा है भाई। देखो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन क्या दिया था कि निम्नलिखित में विचार करिए। कह रहा है स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम बताना है, सही ऐतिहासिक क्रम बताना है। तो यही तो आपका होगा ना भाई। यहाँ पर देखिए 55 के बाद यहाँ पर आपका जो आपका दिया है ये दिया गया है ना 69, फिर इसके बाद आपका 75, फिर आपका 82 बन गया ना भाई। तो बी सही दिया है बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय ही आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपका कथन नहीं है, सीधा सीधा आंसर लगाना है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, मतलब जो पीढ़ी आपकी है उसका भी विकास हो रहा है, साथ में जो आपकी आने वाली भविष्य में पीढ़ी होगी, है ना, भविष्य का जो आर्थिक विकास होगा उसका भी क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। यही है सतत आर्थिक विकास। ऑप्शन में आपका नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखो 21 नंबर में आपसे पॉइंट दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के भाग आपके 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान का 73वां अधिनियम 92 द्वारा स्थापित किया गया था। पहला पॉइंट देखिए बिल्कुल सही दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान के भाग आपका जो दिया गया है यहाँ पर 9 के ए में नगर पालिका से उपबंध आपका है और अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं होंगी। तो भैया 2 प्रकार की नगर पालिका थोड़े होंगी। यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपका जो आपका है भाई गलत दिया है, केवल एक ही इसका आंसर है। क्या केवल एक ही इसका आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। क्या नगर पालिकाएं जो हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं, 2 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की हो सकती हैं। कैसी, एक ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के लिए, दूसरा आपका होता है के लिए होता है नगर परिषद और इसके बाद बड़े नगरों के लिए होता है नगर निगम, है ना। मतलब देखा जाए तो एक होता है नगर जो छोटे छोटे होते हैं वहां पर नगर पंचायत होती है, जो बीच में होते हैं कह सकते हैं छोटे वाले, है ना, बिल्कुल क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में है, देखो ग्रामीण क्षेत्र में नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्रों में आपका जो होता है नगर परिषद होता है और बड़े नगर क्षेत्र में होता है नगर निगम होता है। तो हम इसको 3 प्रकार से इसे कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो 2 ही प्रकार दिया था, तो ऑप्शन केवल फर्स्ट आपका सही होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होता है वो आपका कौन सा होता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वो आपका कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, चलिए राइट आंसर की अगर बात करें 22 नंबर में तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर होगा नंबर 6 माह। कितना भाई, 6 माह होता है, देखिए 6 माह तक रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो ये उत्तरदायी होती है किसके प्रति, तो आपके देखिए आपका आंसर भी जनता के प्रति होती है। क्या, यहाँ पर बी नंबर है, जो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है तो आपकी जनता के प्रति होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु एक शब्द होता है परंतु, कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। समझ में आया ना, कि कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग जो होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिसका प्रबंध होता है मेन होता है प्रधानमंत्री, उसके द्वारा करते हैं। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता था। अगला क्वेश्चन दिया है विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है वो आपका कौन सा है। तो विधि की समानता जो दिया गया है तो ये भैया प्रतिक्रियात्मक है। कैसी है, प्रतिक्रियात्मक है, मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। प्रतिक्रियात्मक मतलब होता है कि समानता को प्रतिष्ठित करता है, अर्थात विधि के शासन का तात्पर्य होता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, सभी एक समान होते, इसका मतलब ये आपका है, तो आपका प्रतिक्रियात्मक ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई यहाँ पर देखिए 25 नंबर में, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा 1976 में। कब किया गया था, 1976 में किया गया था ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा दोस्तों बताइएगा कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो आपकी किसकी होती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने का कष्ट करें सभी लोग भाई। चलिए देखिए आपका जवाब लगभग सभी का जवाब बिल्कुल आ गया है। आपका 26 का जवाब ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर विटामिन ए की आपकी सर्वाधिक मात्रा होती है, किसकी, विटामिन ए की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी होगा। अगला है विटामिन में कौन से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग आपका है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। सबसे दृढ़ भाग जो होता है क्या होता है भाई, सबसे मजबूत जो भाग होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो आपका होता है वो ऑप्शन बी दंतवल्क। क्या, दंतवल्क मतलब इसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनेमल बोलते हैं। ये जो आपके कठोर तत्व दांतों के ऊपर जो आपका होता है ना, दांतों के ऊपर वाला, इसे इनेमल कहते हैं। ये सबसे कठोर होता है और ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ऑप्शन बी होगा। अगला वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है। वायु में कौन सी नोबेल गैस आपकी नहीं होती है, देखिए नोबेल गैस। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आवर्त सारणी में शून्य में 6 तत्व आपके होते हैं, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है और जिनान होता है तथा रेडान होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है आपका डी नंबर आपका रेडान। रेडान ये कब होता है, तो भाई आपको याद होगा कि जब कभी भूकंप जिस क्षेत्र में आता है तो वहां पर ऑटोमेटिक क्या होती है, उद्भव हो जाता है। रेडान जो होती है ऑटोमेटिक उद्भव हो जाता है, तो इसका जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है कौन सी क्रिया के द्वारा, तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। बताइए कि सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है या नाभिकीय विखंडन से होता है। संलयन से होता है। अच्छा भाई चलिए ऑप्शन को नोट करते हैं। यहाँ पर भी हो जाएगा नाभिकीय संलयन के माध्यम से। इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। जब बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो आपको मालूम है इसमें ज्यादा एनर्जी होगी, तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो आप ही बताइए कि उस पिंड का जो भार होगा वो क्या हो जाएगा। किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी, देखो यहाँ पर पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिया है, यहाँ दिया है चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया, मतलब पहले चंद्रमा पर था अब वो पृथ्वी पर लाया गया है, तो इसमें परिवर्तन क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि उसका पृथ्वी पर उसका जो भार होता है बढ़ जाता है, मात्रा वही रहती है। पृथ्वी पर उसका भार जो है वो आपका बढ़ जाता है लेकिन मात्रा वही रहती है। कुछ लोग यहाँ पर बी नंबर दे रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु कितनी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी वस्तु है ना। तो ये क्या था, चंद्रमा पर जो थी तो ये आपकी कितनी थी भाई, ये थी आपकी कह सकते हैं 60 किलोग्राम थी। ठीक है, लेकिन जब इसे पृथ्वी पर लाया गया तो ये आकार में तो उतनी ही रहेगी ना, आकार में जो है उतनी ही रहेगी, आकार में उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो आपका भार है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। समझ गए भाई, क्लियर है भाई, समझ गए ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, यहाँ पर 36 का जवाब दीजिए। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, देखिए नोट करिएगा सभी लोग। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा 36 में वो आपका बनेगा आपका नंबर महादेव वर्मा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, महादेव वर्मा बनेगा। अगला है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर, सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर आपका भर दिया जाएगा, ए नंबर यहाँ पर भर दिया जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर की भाई संख्या बढ़ाइएगा जितने लोग बाद में जुड़े हैं। ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़े हैं तो लाइक की संख्या जरूर बढ़ाइएगा भाई। देखो यहाँ पर शेयर के लिए हम कम कहते हैं भाई, शेयर तो आप लोग अपने को अगर आप शेयर करोगे वो सो रहा होगा या डेली डेली भेजोगे तो गुस्सा हो जाएगा, है ना। लेकिन जिसको अच्छा लगेगा तो वो तो जुड़ेगा ही। लेकिन जो आपका कर्तव्य है क्या, लाइक करना, तो आप लोग कर सकते हो ना भाई, उसमें तो कोई डांट वाली कोई बात नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग की अगर बात करते हैं तो देखो दिया गया है वचन, है ना, हानि, प्यास और बचत। हानि कैसी है, बचत कैसी है, प्यास कैसी है, लेकिन वचन जो आपका है यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया, ये तो वही गलती है भाई। गलती क्या है, सर्वनाम की गलती है। क्या, सर्वनाम की गलती है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। मैंने अपने को सुधार लिया, मैंने अपने को सुधार लिया,
ये होना चाहिए था। अगला है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द बताना है। बादल का समानार्थी क्या हो जाएगा? बादल का समानार्थी पूछा है दोस्तों, देखिए 40 नंबर में तो आपका दिया गया है दा, दिया गया है दा, दिया है ना। और जब भी कभी दा दिया गया हो समझो बादल का ही है, जहां कभी भी दा दिया गया हो समझो आपका बादल ही आपका है, तो आपका 40 का ऑप्शन बनेगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से नेम से एक पुस्तक के रचयिता 51 नंबर में कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए नोट करिए और इसका आंसर लॉक करिए भाई। यहां पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा। ये आपका झुंपा लाहिड़ी की है। किसकी है? याद रखिए, नेम से एक पुस्तक के लेखा, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, इनका नाम है झुंपा लाहिड़ी। यहां पर आंसर आपका बी होगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई? यहां पर पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? किसी को याद है? चलिए बताइएगा, पहला जो आपका मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस वो कब मनाया गया था? पहला ये कब मनाया गया था? ये 5 जून 1900 कितने को? 74 को। 5 जून 1974 यहां पर करिएगा। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है ना? और यहां पर आगे बढ़ते हैं, कुछ 72 में भाई हुआ क्या था? 72 समझिए क्या था? 72 में क्या किया गया था कि पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में इसे क्या किया गया था? संयुक्त जो महासभा है उसमें आयोजित किया गया था। उसके बाद चर्चा हुई थी और चर्चा होने के बाद 74 में पहली बार इसे लाया गया था। समझ में आ गया ना? चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा है कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आपके जो शहर होते हैं, शहर में बिल्डिंग बनी होती है, वहां पर भी खेती कर सकते हैं। तो ये खेती होती है लंबवत खेती कहते हैं, इसे कहते हैं लंबवत खेती। इसको हमने पढ़ाया भी था, इसे लंबवत या वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है। तो आप आंसर यहाँ पर ए नंबर लोड करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना, ये कौन सा आपका भाई? पर्यावरण यहां पर जो आपका है ग्रीन पीस, क्या यहां पर पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका है जिसका उद्देश्य होता है पर्यावरण को बचाना। तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, कनाडा में की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका भी हो जाएगा ग्रीन पीस आपका है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान कहां पर है? तो चलिए दलहन अनुसंधान बता दीजिए भाई सभी लोग, किसी का जवाब गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन किसी गलत नहीं होना चाहिए 55 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ये कानपुर में है। कहां पर है आपके? ये कानपुर में है। याद रखिए इसकी स्थापना 1983 को हुई थी। कब? 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, स्टॉकहोम। कह रहा है स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। चलिए स्टॉकहोम लगा दिया। यहां पर पूछे बर्न किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड की है। किसकी? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगर पूछे लग्जमबर्ग, तो ये लग्जमबर्ग की ही आपकी राजधानी है। यहाँ पर मैड्रिड आपसे पूछी जाती है, तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड है, जहां पर सांडों की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो देखो प्रत्येक 2 वर्षों में जो आपकी कह सकते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो आपके रिटायर कर दिए जाते हैं, छुट्टी कर दी जाती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1/3। कितने? 1/3 होता है भाई, ऑप्शन बनाना है। यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? ये देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली गुफाएं हैं पंचमुखी गुफाएं, और ये किस जिले में आपसे पूछा है? तो आप कहेंगे सोनभद्र में है। कहां पर आपके? सोनभद्र, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। अगला है कि भारत में नए संसद की आधारशिला की स्थिति को रखी गई थी। भारत में नए संसद की आधारशिला की स्थिति को रखी गई थी। चलिए बताइएगा, 10 दिसंबर 2020 को नोट करिएगा। 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने एक नए संसद भवन को आधारशिला रखी है, और इस संसद भवन का निर्माण कहां पर हो रहा है? दिल्ली के संसद मार्ग पर किया जा रहा है। ठीक है ना? यहां पर जो आंसर है आपका बी नंबर हो जाएगा। ये आपका 971 करोड़ की लागत से बनेगा, 971 करोड़ की लागत से ये बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 60 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 20 फरवरी को। क्या मनाते हैं? 20 फरवरी को मनाते हैं, सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में, कितने? 2007 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। क्या? 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की इस वर्ष का जो विषय रहा है वो क्या रहा है? तो देखो भाई यहाँ पर बताइए कि इस बार को जो विषय रहा है, थीम रहा है, वो क्या रहा है? तो ये रहा है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। ये रहा है इस बार का क्या थीम रही है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर बनेगा, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? हेलिना क्या है? तो हेलिना याद रखिए ये स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 11 अप्रैल 2022 को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो कि आपके डीआरडीओ के द्वारा और आपके IAF अर्थात भारतीय वायुसेना वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से इसका कह सकते हैं निर्माण किया गया है। अगला है अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है? तो देखो भाई हमने करंट अफेयर में आपको पढ़ाया भी होगा, 13 नए जिलों को उद्घाटन जो कि देख सकते हैं आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, आपके आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा? डी नंबर है आंध्र प्रदेश।
अब यहाँ के जिलों की संख्या कितनी हो गई है? आपकी 26 हो गई है। कितनी हो गई है? 26 हो गई है। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा किसकी है? चलिए बताइएगा। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा किसकी है जो आपके अनावरण किया गया है? देखिए 65 नंबर में ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो आपकी 70 फीट है। कितनी है? 70 फीट है। इनकी भी जयंती मनाई गई थी 131वें नंबर की। क्या? 131 नंबर की जयंती के पहले दिन ये किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये बताइए श्रमिक दिवस की जो शुरुआत की गई थी ये कब से की गई थी? श्रमिक दिवस की जो शुरुआत की गई थी ये कब से की गई थी? यहाँ पर जवाब दीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई राइट आंसर में से क्या बनेगा? चलिए राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है 66 नंबर में वो आपका बनेगा यहाँ पर बी, क्योंकि समाजवादी समूह में या आपके महासंघ में शिकागो में हुआ था। तो इसका जो आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर अगर हम बात करें तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर जी यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 3 मई को मनाते हैं। कब? तो आपके 3 मई को मनाते हैं। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। या देखिए 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी? तो आपका जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सिंगर्स ये आपका रहा था। और इसके मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी 1993 से। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है मई 2022 में। मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चलिए बताइए मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। बताइएगा 68 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपके सिंथिया रोसेन जविका जो सिंथिया रोसेन जविग इनका जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका बनेगा। याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और नासा के वैज्ञानिक आपके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि कर दिया है? तो रेपो रेट में कितने आधार अंकों की वृद्धि किया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा डी नंबर 40। कितने? 40 इसका आंसर है। 40 आधार अंकों की वृद्धि कर दिया है। अब रेट जो हो गया है 40.440। कितना हो गया रेपो दर? रेपो दर आपका हो गया है 4.40। ये रेट आपका हो चुका है। याद रखिएगा। अब ये रेपो रेट होता क्या है? तो हमने बताया था आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। क्या? ऋण प्रदान करती है, उसे रेपो दर कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? 2022 में, जो कि मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 70 नंबर में। तो ये किया गया कोपेनहेगन। कहां पर? कोपेनहेगन, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट इसका आंसर हो जाएगा। ये डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की है, एक राजधानी है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आप लोग ठीक है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद। सभी को